था ना, वो कोर्सेज में गया नहीं है। ठीक है, लिंक ठीक, दो मैं भेज मिनट। दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट बात करते हैं। तब तक बताइए आप लोग, और कैसे चल रही है तैयारी मेंस की? तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जो बताइए। हिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं ना पर्सनालिटी के ऊपर, जैसे कि दो पर्सनालिटी के ऊपर एक ही क्वेश्चन में पूछते हैं कि हम्म। कुछ भी सोशल आइडियाज या पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में कि उनका बताओ। तो मतलब हम्म। प्रेजेंटेशन में मुझे पूछना है कि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो एक जैसे सोशल आइडियाज हेडिंग दे के दोनों का ही लिख दें, और या फिर एक जन मतलब सोशल आइडियाज दे के दोनों के लिख दिया, या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटी वाइज। और क्रिटिसिज्म फिर कैसे लिखेंगे, मतलब हर एक एक पर्सनालिटी का देके फिर दूसरे का, या फिर लास्ट में क्रिटिसिज्म लिख के फिर पर्सन वन का क्रिटिसिज्म फिर पर्सन टू का क्रिटिसिज्म, मतलब प्रेजेंटेशन वाइज कैसे करें। हेलो। मैं पूछ रहा था कि आप इसकी बात कर रहे हैं ना, जब पूछता है गांधी वर्सेस नेहरू, या फिर गांधी वर्सेस रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे करके जो सवाल पूछता है। हाँ, वर्सेस नहीं भी, या फिर ऐसे भी जनरली कि दो पर्सन इनके आइडियल्स बता दो। जैसे वो था राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सोशल और ये इकोनॉमिक आइडियाज के ऊपर, वैसा क्वेश्चन। देखिए, अगर अगर ना वो दो के बीच में कंपैरिजन पूछ रहा है, हम्म। तब तब तो आपको वो सीधा एक एक पॉइंट करके आपको लिखना होगा। जैसे कि जैसे मान लीजिए वन कि जैसे वर्सेस आपने टू उसमें, ऐसा, हाँ। नहीं नहीं, जैसे पूछ दिया उसने पॉलिटिकल आइडियाज और रिलीजियस आइडियाज के बीच में बताइए, तो इसमें हाँ। दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप एक लाइन खींच लीजिए, हम्म। दोनों को दिखाइए, या फिर पहले आप पॉलिटिकल आइडियाज पे डिस्कशन करिए दोनों के, कि गांधी जी हम्म। के पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे पॉलिटिकल आइडियाज। हम्म। हाँ, इस पे दिखाइए। और उसके बाद अगर आपको मतलब कुछ दिखाना है सिमिलरिटी या कुछ डिफरेंसेस, ऐसा अलग अलग दिखा सकते हैं। ज्यादा अच्छा है इसमें कि आप एक लाइन बनाइए, लिखिए पॉलिटिकल आइडियाज, लाइन बनाइए, और कुछ सिमिलरिटी कुछ डिफरेंसेस उसमें दिखा दीजिए, लाइन बनाकर एक दोनों तरफ लिख करके। अच्छा। ओके। अगर 8 मार्कर्स आ रहा है तो लाइन बनाकर लिखने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जगह कम होता है। अगर 38 मार्कर में आएगा नहीं ऐसे। अगर 38 मार्कर आ जाए तो आप पैराग्राफ मतलब पॉइंट वाइज पैराग्राफ ऐसा पॉइंट्स में लिख देना आप। नहीं, ये 38 मार्कर में ही था सर, सोशल आइडियाज और पॉलिटिकल आइडियाज, ये इकोनॉमिक आइडियाज राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के लिखने का। आई थिंक थर्टी एट एग्जैक्ट क्या था क्वेश्चनों में पूछना चाह रहा हूँ, क्या था? राइट, इकोनॉमिक आइडियाज एंड सोशल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ऐसे ही कुछ था। हाँ, तो आप 4 हेडिंग्स बनाओ ना, इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ दोनों के, फिर पॉलिटिकल आइडिया जो भी है आइडियाज बना दो आप दोनों के, फिर उसमें दिखा दो आपकी इनके सिग्निफिकेंस क्या थे। उस तरीके से आप ये तो आसान हो गया ना फिर। इसमें तो कोई डिफरेंस पूछ ही नहीं रहा, कोई सिमिलरिटी कोई डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। तो आपको बस एक तरीके से, जैसे अलग अलग मान लो क्वेश्चन 19 नंबर का मान लो आप राम मनोहर लोहिया के बारे में, 19 नंबर का मान लो जयप्रकाश नारायण के बारे में, हम्म। इस तरीके का है ना। तो सर ये तो आसान हो गया फिर। तो आप पहले राम मनोहर लोहिया के बारे में लिख लो, उनके इकोनॉमिक आइडियाज, फिर इनके इकोनॉमिक आइडियाज लिख लो, फिर पॉलिटिकल इनके, फिर उनके और सिग्निफिकेंस दिखा दो फिर। ठीक। हम्म। क्योंकि आप मतलब ऐसा आप सोच रहे हो कि पहले राम मनोहर लोहिया पूरा लिख ले, नहीं तो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इकोनॉमी पॉलिटी रिलीजियस इस तरीके से चलने से ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं वही प्रेजेंटेशन वाइज कंफ्यूज थी कि क्या बेटर लगे। हाँ हाँ, नहीं ऐसा आएगा नहीं, एक आध बार आ जाता है, ऐसा पूछेंगे नहीं वो 38 मार्कर्स में। 38 मार्कर्स में आपको अच्छे सवाल पूछने लगे, ये सब नहीं पूछेंगे। ठीक। हम्म। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग उम्मीद है पढ़कर आएंगे, मैं पूछूंगा सबसे। एक सेकंड, पहले मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। दिख रही है स्क्रीन? देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन को? यस सर। देखिए, सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे मौर्य आर्ट को, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहले बताइए इसके, आप बताइए इंट्रोडक्शन बताइए, कोई कोट बताइए जो याद किए हो आप, वो बताना। बताइए क्या कोट लिखोगे आप, कोई बताइए।
Mauryan art reflected both the authority of state and the ethical force of Dhamma by Romila Thakur. ठीक है, हाँ याद है ना, इसे याद रखना है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें याद रखना है, ठीक है। हाँ सर, वो और कोई बताइए। मतलब जो आर्ट एंड हम्म कल्चर के है ना, तो वो कोट्स याद कर। और कोई बताइए सर एनेक्डोट या कोट। एक आरसी मजुमदार का वो लिख सकते हैं सर, मौर्यन आर्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्टैंड्स एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया। ये भी सही है। सर और कोई बताइए। मेगास्थनीज का भी लिख सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मैनकाइंड मेड स्ट्रक्चर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड, उसके बाद इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नहीं नहीं, इसमें जैसे मेगास्थनीज का पूरा ये कोट है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड रिवेलिंग द पैलेसेस ऑफ सूसा एंड इकबताना, ऐसे करके वो अपने जगह की बात कर रहे थे, तो उससे मैं वो कंपेयर करके उन्होंने दिया था। तो हाँ आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि पूरा कोट यूज करो या फिर किन्हीं और का यूज करो आप। जैसे आप ना इसमें इसमें आप इससे भी शुरू कर सकते हो कि जैसे कुम्हरार का था, उससे आप शुरू कर सकते हो। और फिर आप ये यूज कर सकते हो कि जो स्पिरिचुअलिटी एंड जो ग्रैंडोर था दोनों का मिक्सचर था, उससे यूज कर सकते हो। बताइए कोई एनेक्डोट से यूज करना चाह रहे हैं कोई, बताइए। अच्छा आप लोग बताओ, मतलब कैसे आप लोग शुरुआत कैसे करोगे, मतलब आंसर का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन से या कोट से, किससे करोगे आप लोग शुरुआत? सर कोट से। ठीक, कोई है जिन्हें लगता है कि कोट से शुरुआत करना अच्छा नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, अगर क्वेश्चन आ गया जैसे कि हर बार मौर्य आर्ट से ना हर 1 साल 2 साल पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इसमें से अगर मानिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया ये चीज कि सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्रॉस कल्चरल linkages Southeast Asian में, फिर spread of Buddhism, propagated the welfare work of Ashokan, inspired others also, uh, symbolized shift from Berigosh to Dhammagosh. ठीक है, सिग्निफिकेंस में आप लिखेंगे। और पॉइंट्स बताइए, मतलब आपको ना अब याद होना चाहिए, मतलब जो आप लिखोगे बाकी लोग भी बताइए ना, क्योंकि ये सीधा आपको रेप्लिकेट करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ने का टाइम नहीं रहा। अब 20 दिन बाद तो आप एग्जाम दे चुके हो सकता है। और बताइए बाकी लोग बताइए सिग्निफिकेंस में क्या लिखेंगे। नोट्स पढ़ा आप लोगों ने कैवल्य का? क्या हो गया, कहाँ गए लोग? आवाज आ रही है ना? चलिए हाँ अब सर। बताइए कौन है अच्छा यहाँ पे। सोनू, हाँ सोनू बताइए सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य मौर्य आर्ट, बताइए 2-3 पॉइंट। सर सिग्निफिकेंस में हम ये लिख सकते हैं कि ये बुद्धिज्म को रिलेट करता है और पैट्रोनेज इसमें था, मतलब और भी तो चीजें आएगी ना इसमें, जैसे स्तूपा के बारे में आएगा आपको, जो ये जो वुड और स्टोन को यूज किया था उसके बारे में भी आएगा, क्योंकि यहाँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात हो रही है ना सिग्निफिकेंस में। तो हम तो ऐसे चलेंगे ना कि जैसे स्तूपा का क्या था, फिर ये स्टोन को और वुड को कैसे यूज किया, रॉक कट केव्स को कैसे बनाया, ये सब भी तो सिग्निफिकेंस में आएगा। रॉक कट प्रिसीजन होगा, केव्स हाँ होगा, आप लोग नॉर्दर्न। आप मतलब हाँ आप लोग बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ वाले पॉइंट्स लिए इधर छोड़ दिए ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। इंपीरियल ऑथोरिटी को रिप्लेस किया था विथ रिलीजियस मैसेज। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का बहुत ये पॉपुलराइज किया गया था। हाँ तो ये याद रखना है, ये सब चीजें या याद रखना। अच्छा बताइए
यक्षा मॉडर्न आर्ट यक्षी को स्कल्पचर। जो डिवाइड करते हैं कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में, बताइए कोर्ट आर्ट में क्या क्या आएगा? सर पैलेसेस आएगा उसमें, जो 84 पिलर्स जो कुम्भलहार का था, और पैलेसेस हो गया, स्तूपास हो गए, और स्कल्पचर पॉटरीज वगैरह हो गया सर। पैलेसेस, कोर्ट पिलर, आर्ट केव, में सर, स्तूपास। हाँ यस कोर्ट सर, आर्ट में सर पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, और यस पॉपुलर सर, आर्ट में केव्स, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। नहीं, केव पॉपुलर में नहीं स्कल्पचर्स आएगा, वगैरह केव आएगा। उसी में आ गया। केप्स आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है केप्स कोई नॉर्मल इंसान बना रहा था? कोर्ट आर्ट में आएगा। नो सर, बार वगैरह था वो, तो वो सब पैट्रोनेज में ही बना था ना, वो तो उसमें ही आएगा पॉपुलर। यस सर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सीधा याद रखना ना, ये कोर्ट आर्ट वो आएगा जो जो कि मतलब खुद अपने इंसान अपने लेवल पे नहीं बना सकता है, पैट्रोनेज से बनाओ, मतलब राजा की यस तरफ से सर, बनाया गया हो या जो भी। और पॉपुलर आर्ट में क्या आएगा, उसमें आएगा जो घर में बना रहा हो, कोई पॉटरी हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, ये होगा। अच्छा बताइए पिलर्स में आप एग्जांपल क्या क्या देंगे, बताइए। सर पिलर्स का एग्जांपल ये हो जाएगा, लौरिया। सारनाथ डॉक्टर से सबसे पहले सारनाथ हो गया, शांत। अच्छा यस सर, लौरिया में दो को है, बताइए क्या क्या नाम है, बताइए याद है कि नहीं आपको? लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, हरिराज। नंदराज और हरिराज। और लौरिया हरिराज, ठीक। और इसमें इसमें सारनाथ तो छोड़ना ही नहीं पिलर में ना, सारनाथ लिख देना है, रामपुरवा लिख देना है, ठीक है। सारनाथ का सर जो एम्ब्लेम लिया गया उसी का लिया गया। अच्छा इसमें बताइए स्तूपाज में क्या क्या एग्जांपल देंगे? स्तूपा सर सबसे बेस्ट है सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है। हाँ देखिए, बलूत का हो गया। देखिए बाकी लोग जो लिखेंगे ना, देखिए मैं बता रहा हूँ हर बार क्या होता है, इसमें आप देख लेना एक बार, लोग क्या करेंगे ना, ऐसा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखेंगे, इधर लिख देंगे आपका कोर्ट आर्ट, इधर लिख देंगे पॉपुलर आर्ट, ठीक है। और उसमें लिख देंगे आपका पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपाज, केव्स, इधर लिख देंगे पॉटरी, स्कल्पचर्स। आपको क्या करना है, ब्रैकेट में एग्जांपल्स लिखने हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को? स्तूपाज में आप लिखोगे क्या, लिखोगे सांची स्तूपाज, तो बगैर में आपको मध्य प्रदेश लिख देना है। यस सर, ये याद रहेगा तभी लिखा है। और बताइए स्तूपाज में एक दो एग्जांपल और बताइए। भरभूत स्तूपा, अमरावती स्तूपा, भरभूत भी हो गया यूपी में। पिपरावा सर, पिपरावा भी एक यूपी में है। हाँ उसको भी लिख सकते हैं आप। हाँ स्टेट बगल में लिख देना है, ठीक है। अब केव्स में आइए, केव्स में क्या लिखेंगे बताइए? बार बार हो गया, और नागार्जुन टेस्ट होगा जो गया में ये उसका लिखेंगे। देखिए एक चीज और सुनिएगा, जब आप कोई एग्जांपल बिहार से लिख रहे हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लिखना है। यस सर, हाँ और अगर आप इंडिया से लिख रहे हो तो उसमें स्टेट लिखना है। ये चीज क्लियर होना चाहिए हमें। यस सर, ये कहीं भी अगर आप बिहार से एग्जांपल लिख रहे हो किसी जगह का, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जाएगा, शहर का नाम जाएगा, जो भी हो। और अगर आप इंडिया से लिख रहे हो तो उसमें अगर कोई बड़ा शहर है तो वो जाएगा, ऐसे स्टेट जाएगा। बिहार में स्टेट नहीं लिखना, ऐसे ब्रैकेट में बिहार नहीं लिख देना, उसमें डिस्ट्रिक्ट कम से कम जाएगा, ये याद रखना। हाँ रॉक कट में ये बराबर केव्स कहाँ है बताइए? जहानाबाद। जहानाबाद। ठीक है। अच्छा चलिए एक ज्योग्राफी का सवाल, जहानाबाद किस डिवीजन में आता है? मगध। बाकी लोग चुप क्यों हो गए, तो सिंपल सा बात है। चलिए और आगे बताइए, आगे एग्जांपल बताइए केव्स का। लोमस ऋषि केव उसी में है सर, फिर से सुदामा हाँ केव अगर भी उसी लिखना है में। आपको तो फिर इसमें सुदामा, लोमस, ऋषि सब चला जाएगा। अगर देखिए इसमें भी अगर आपके आंसर्स को अच्छा करना है तो ये सब लिखना पड़ेगा, सुदामा, लोमस, ऋषि, करण, ये सब लिखना पड़ेगा। और दूसरा हो गया नागार्जुनी हिल्स लिखेंगे आप, ठीक है। नागार्जुनी हिल्स का बताइए दो एग्जांपल कोई। वापिया का, वदीती, वेपिया, गोपिया। बापिया का और गोपिका, हाँ। चलिए पॉटरी में क्या लिखेंगे एग्जांपल बताइए। NBW। स्कल्पचर्स में बताइए। स्कल्पचर्स में सर ये हो जाएगा सर, सर यक्ष और यक्षिणी की जो यक्षा और स्टैचू यक्षिणी जो दीदारगंज का था सर। दीदारगंज यक्षी एंड परखम यक्ष, लोहानीपुर टॉर्सो, लोहानीपुर। मेल टॉर्सो। वाइडली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा एंड हिंदू डिटीज। ये भी हो जाएगा। देखिए इसमें ना, इसमें सब कोई लिखेगा यक्ष यक्षिणी, तो आपको नहीं भूलना है, यक्ष यक्षिणी लिखना है। और
आपको ये भी देना है कि जो यक्ष ये यक्षिनी की एक मूर्ति मिली थी दीदारगंज से, उसे ब्रैकेट में दीदारगंज लिख देना, ठीक है। पटना पटना लिखेंगे लोग, आपको दीदारगंज लिखना है। परखम यक्ष कहाँ से मिले? परखम यक्ष की कहाँ से मिली थी बताइए? कहाँ? मथुरा था क्या सर? हाँ हाँ, ये सब ना याद रखना, यही सब चीजें ना आपको शुरू में ही मार्क्स दे देगी। जैसे ही आप यहाँ लिखोगे ना, एग्जाम्पल दोगे ना, यही आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। याद हो गया ना आप लोगों को ये चीज? याद हुआ ना? मतलब बताओ आप ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं रैंडमली पूछता हूँ, आप रुकिए, अभी डिस्कशन हो गया ना एक बार, इसके बाद मैं पूछता हूँ। अच्छा हर्षिता, आप बताइए कि ये, हाँ, आप स्तूपाज का 3 एग्जाम्पल बताइए। सांची स्तूपा, सोनेरी स्तूपा, केसरी स्तूप, घाबेक स्तूप। सांची स्तूपा हुआ ना, तो ब्रैकेट में जाएगा मध्य प्रदेश। उसी तरीके से आपको ये चीज लिखना है, ठीक है। देखिए आगे, अब इससे और क्या पूछ सकता है, इसमें जो सवाल आते थे वो आता है आपका सैलिएंट फीचर्स का। सैलिएंट फीचर्स का हमेशा आता है, या फिर आता है कि मौर्यन आर्ट एनालाइज इट्स इम्पैक्ट इन बिहार आता है, डिस्कस द फीचर ऑफ मौर्यन आर्ट आता है। तो ये चीज है ना, इसी बताइए फीचर्स बताइए आप मौर्यन आर्ट का। रिलीजियस स्टेट पैटर्नेज था सर, रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, मटेरियल आर्टिस्टिक, एक्सटर्नल जो एक्मेनेट का था उसका था, ट्रांजिशन इन मेटल, क्राफ्ट्समैनशिप ट्रांजिशन इन मेटल होगा, वुड टू स्टोन आर्किटेक्ट में ज्यादा ये होगा, स्टोन क्राफ्ट पॉलिश वाला जो था। हाँ, तो इसका आप इसका मतलब इसका ये हेडिंग क्या देंगे? मतलब पॉइंट्स लिखेंगे ना, हेडिंग क्या देंगे? जैसे वुड टू स्टोन था, लेकिन हेडिंग आप क्या देंगे बताइए? ट्रांजिशन इन मटेरियल्स, मटेरियल एक्सेलेंस। हाँ, मटेरियल एक्सीलेंस लिख सकते हैं, हाँ। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, रॉयल पैट्रोनेज, शुरू हुआ था क्रिएटिव इसी में। कल्चर। एक आप लोग भूल रहे हैं ना, फॉरेन इन्फ्लुएंस। यस सर, पर्शियन, ग्रीक इन्फ्लुएंस था, एक्मेनेट वाला बताया। पर्शियन और ग्रीक हाँ हाँ, इन्फ्लुएंस। लिखना होगा ना, देखिए फीचर में सब लिखना होगा, सब कुछ लिखना होगा, जितना आप सोच सकते हो सब लिखना होगा। और इसका मॉडर्न पॉलिश भी था, मिरर लाइक फिनिश। क्या? मिरर लाइक फिनिश जो मॉडर्न पॉलिश था, वो भी तो फीचर्स में आएगा। सोफिस्टिकेटेड क्राफ्टमैनशिप। हाँ, इसमें लिख सकते। देखिए फीचर्स में ना आपको, देखिए मैं कॉपी भी मैं चेक कर रहा था, मैं लिख देता हूँ उसमें कि आप पॉइंट्स लिख रहे हो ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट्स के पहले जो एक उसका हेडिंग दे रहे हो ना, पॉइंट्स की हेडिंग, नॉट आंसर की हेडिंग, जो पॉइंट्स की हेडिंग होती है ना एक छोटी सी, उस पर भी ज्यादा फोकस करना, वो एकेडमिक वर्ड्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मटेरियल एक्सीलेंस लिख दिया, उसके नीचे अंदर आप क्या लिख रहे हो ना, वो आपका नहीं पड़ेगा उतना ज्यादा इवेल्युएटर, लेकिन ये जो आप लिखोगे ना, ये बहुत जरूरी होता है। सर कभी कभी जैसे पॉइंट्स ये हेडिंग लिखने के बाद कुछ आता नहीं है तो वो लिख के छोड़ सकते हैं, जैसे आर्टिस्टिक रियलिज्म। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल दें? देखिए आप आर्टिस्टिक रियलिज्म है ना, तो इसमें कुम्हरार का एग्जांपल दे दो आप। मतलब अब उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई सा भी दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी दे दो ना। देखिए एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है, क्योंकि सब कुछ में है ना। जैसे ये जो आप पॉइंट बोले, तो आर्टिस्ट तो अच्छा, तो सब में है, किसी का एग्जाम्पल दे दो। ये तो खुल गया ना, एग्जाम्पल लिखो उसमें और दे दो। कोई वहां पे आपका कोई क्रॉस चेक थोड़े कर रहा, आप सही हो मतलब वहां पे वो टिक मार्क आगे बढ़ जाएगा। नहीं लिखने आ रहा, कोई भी एग्जाम्पल दे के निकल जाओ। अब जैसे आप पॉइंट लिखे रिलीजियस इन्फ्लुएंस, इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा बताइए आप लोग? जैन बुद्धिज्म, जैनिज्म प्रमोट कर रहा था, बुद्धिज्म प्रमोट कर रहा था। नहीं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या एग्जाम्पल आएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ, रिलीजियस इन्फ्लुएंस में। जहाँ तक स्तूपाज आ जाएगा सर, सब आएगा ना, सब है, स्तूपाज है, बिहार आज है, चैत्याज है। हाँ, आपका ये छिन्नी का जो मूर्ति है, सब तो यही हुआ ना, रिलीजियस ही तो है सब कुछ। अच्छा ये फॉरेन इम्पैक्ट में क्या क्या आएगा, ये बताइए फॉरेन इन्फ्लुएंस में। सर वहाँ जो एक्मेनिड वाला वो जो पैलेस था, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखता था। हेलेनिस्टिक स्टाइल, हेलेनिस्टिक श्रेणी में दिखता है, ईरान का इन्फ्लुएंस पॉलिश्ड पिलर्स में दिखता है, ग्रीक हाँ, लैंग्वेज ऑफ ये ऐसे लिखना आपको। जैसे इसमें क्या था, कैपिटल जो था वेल शेप्ड था उनका।
फिर पॉलिश्ड था, फिर सिंगल स्टोन वाला था। ये चीजें ना आपको लिखना होगा ब्रैकेट में। मोनोलिथ स्टोन पिलर भी कैन मिनट से वही चीजें ना आपको लिखना होगा उसमें। अच्छा, एक सवाल और आता है कि इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन मॉडर्न आर्ट, इसमें बताइए 1-2 पॉइंट। लोटस प्योरिटी को डिफाइन करता है, स्तूपा परिनिर्वाणा को, ठीक है। सांची और स्तूपा बुद्धा का पहला सरमन दिखाएगा और धम्मचक्र लॉ को दिखाएगा। बार बार के मोनास्टिक लाइफ दिखाता है। जैसे इसमें क्या आएगा ना, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन मॉडर्न आर्ट क्या हुआ कि मॉडर्न आर्ट में क्या क्या स्तूपा था जैसे, तो वो भी बुद्धिज्म पे आएगा। फिर केव्स भी आएगा, केव्स में भी एग्जांपल देना, जो भी चैत्या और बिहारा वाला जो है। फिर आप पिलर्स पे एग्जांपल दे सकते हो। क्या बोल रही हैं? रॉक एडिक्ट्स वो थ्रेड ऑफ धम्मा। हाँ, वो भी आएगा। फिर उसके बाद आपका स्कल्पचर्स भी आएगा। तो जैसे ये भी जो चीजें है ना, सब कुछ आएगा। तो इसमें आपको बस उस पॉइंट्स को ना आपको पता है, बस उसे है ना मतलब चेंज कर देना थोड़ा सा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लैंग्वेज में चेंज करके लिख देना है, बस ये चीज है। आपने इसका डायग्राम याद कर लिया ना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो पिलर बना देना है, स्तूपाज बना देना, याद कर दिया आप लोगों ने? ये सर एक डाउट था, ये 8 मार्क्स में भी ड्राइंग बनाना है कि हाँ, कैसे? बनाना है क्योंकि 8 मार्क्स में 3.5 और 4.5 का जो है ना डिफरेंस, ये वही आपकी ड्राइंग से ही होगा। ओके सर। सबको पता है ना ये चीज है, किसी नहीं पता। 2 जगह पे डिफरेंस आप क्रिएट करोगे। एक जो मैं बताया एग्जांपल्स लिख देना है, साथ में जहाँ पे आपका पिलर्स स्तूपाज लिखोगे ब्रैकेट में एग्जांपल्स लिख देना है। और उसमें भी एग्जांपल्स के साथ में भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना और इसमें डायग्राम बना देना। यही तो डिफरेंस करेगा, 4.5-5 नंबर तक दे देगा आपको। अच्छा, ये बताइए स्तूपाज में आप लोगों ने मतलब याद किया है डायग्राम या नहीं किया अभी तक? यस सर, यस सर, सर उसमें पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर छतरी रहता है, फिर हर्निका है, फिर डोम्स होता है, उसके बाद प्रदक्षिणा पत्र क्या होता बोलते है। हैं? यस सर, अंडा। छतरी, हाँ, हर्निका, उसके अंडा। नीचे जो डोम होता है उसे क्या बोलते हैं? उसके नीचे प्रदक्षिणा पाथा बोलते हैं, जो रेलिंग की तरह होता है। फिर अंडा किसे बोलते हैं? सर डोम शेप को ही बोलते हैं। हाँ, तो वही है ना, अंडा आपको लिखना है। जैसे वो अंडा है वैसे बोला। और फिर सबसे जो मेन गेट होता है एंट्रेंस, उसको ये बोलते हैं तोराना। तोरण बोलते हैं। और वेदिका किसे बोलते हैं बताइए? सर्कुलर रेटिंग बाउंड्री को बोलते हैं। ऊपर से सर होता है, बाउंड्री जो होता है उसको बोल देते हैं वेदिका। ठीक है। केव्स में भी आप कुछ ऐसा बना देना, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके आप कुछ ऐसा केव ऐसा बना देना, उसका ऐसे गेट बना देना, ठीक है ना। ऐसा बना देना और दिखा देना आप कि जैसे मान लो बराबर केव से, ठीक है ना, ऐसे करके। उसका ऑर्थोग्राफिक इमेज टाइप का दिखा सकते सर कि आगे में फ्लैट था, पीछे में सर्कुलर था। हाँ, ऐसे करके ना टाइम उतना नहीं रहेगा, कुछ भी करके आप दिखा देना ना, ऐसे कर देना, ठीक है ना, जैसे है ना। हाँ, बस है कि आपने बनाया है, सिंबॉलिक होना चाहिए कि हाँ आपने बनाया है, कोशिश किया आपने, ये चीजें होना चाहिए। सर एक डाउट था, जैसे लॉन्ग आंसर में मतलब 6 to मतलब 7 पेज देता है, तो पूरा मतलब फिल करना होता है मतलब? देखिए, मेरा इसमें एक एडवाइस, बहुत लोगों ने पूछा तो मैं एक ही बार बता देता हूँ। पेज जितना भी दिया कोशिश करो कि आप भर दो, उसे फिल करने का पूरा कोशिश करो। बस एक चीज, कैसे कर रहे हो, जो पूछ रहा है उसे लिखना है, उसके आसपास चीजों को लिखना है, आपको डायग्राम बनाना है। उससे आप कोशिश करो ना कि मान लो कि लास्ट पेज में जब आप बड़ा होता है, किसी का राइटिंग छोटा, उस हिसाब से फिर स्पेस ज्यादा ले लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे, डीएसओ के पेपर में था, GS1 में ही, जैसे लद्दाख का था 6 शेड्यूल में, तो उसमें पूछा था कि जो चेंजेस होगा उसका इम्प्लीकेशंस, वो लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसमें मैं खुद से जुडिशियल और फाइनेंशियल भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर जितना पूछ रहा है? पहले आप इन तीनों को कंप्लीट कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। आपका ऐसे लिखना, पहले तीनों कंप्लीट कर लिए, फिर लिखना देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस टू। ओके सर, समझ गए? हाँ, ठीक है। उसमें थोड़े लिख दो आप, 5-5 लाइन। हाँ, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। एक बस एक कनेक्टिंग सेंटेंस आएगा कि देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस टू, ऐसे करके हो गया फिर। ओके। और सर कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए, जैसे मतलब गेस क्वेश्चंस टाइप का, कि उसको ज्यादा मतलब फोकस्ड होके कर लेना है, जैसे GS1 में आर्ट एंड कल्चर। देखिए,
अभी ना, अभी हम लोग का ना प्लान है GS1 GS2 अभी से लेकर के एग्जाम तक ना रोज, मतलब रोज या एक दिन गैप कर जैसे पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो जैसे इसमें आपका, जैसे आज बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, तो इसमें आपका तो गेस पता ही है कि मौर्य आना ही है, पाला आना ही है, पटना कलम आना ही है। सर हाँ, ये चीजें जो है ना, ये चीजें आना ही है। तो जैसे पटना कलम मुझे लग रहा है इस बार आएगा ही, कुछ भी हो कंफर्म आएगा। तो उसमें ना आपको रट कर जाना है। यस सर, वो तो रट सर। जैसे शॉर्ट आंसर में कोट लिखना जरूरी रहता है, जैसे मॉडर्न पे किसी हिस्टोरियन ने बोला तो लिखे, मान लीजिए टाइम नहीं नहीं बच रहा देखिए, है तो बात क्या फिर है ना कि शॉर्ट आंसर में ना, देखिए क्या दिक्कत है कि मानिए शॉर्ट आंसर ना आपको इतना पेज मिला, इतना ही मिलता है ना, इतना यहाँ यस तक सर। क्वेश्चन हाँ होता है, ठीक है। यस तो सर। अभी ना आप कुछ भी लिखोगे ना, नॉर्मल सी बात है, तो उसके बाद ना आपका आंसर फिर यहाँ से शुरू करोगे, आप जो पूछा जा रहा है यहाँ तक जाओगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। हाँ आप ना यहाँ कोट लिख दोगे ना, तो कोट से क्या होता है ना कि जो इवेल्युएटर है ना, उसके आप मतलब फोकस को ना आप कैप्चर कर लेते हो एक तरीके से। यस सर। तो ये होता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ कोट, फिर लास्ट में कंक्लूजन में मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि नहीं नहीं, सिग्निफिकेंस आप लिखोगे थोड़ा बताओगे। तो कंक्लूजन को ना हल्का कर दो, थोड़ा सा 2 लाइन ही लिख दो। यस सर। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, ये ऐसा है मतलब कोड से अब देखो शुरू करोगे ना, तो वो जो है ना, वो उसका फोकस यस जो है सर। ना वो कैप्चर हो जाता है। तो वो आप जो लिखोगे ना, वो उसे अच्छे से पढ़ेगा। नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन शुरू करोगे ना, तो वो मतलब थोड़ा सा हल्का पढ़ेगा। जैसे आप ही को एक कोई कहानी देना, शुरू में कुछ ऐसा बोल दे कि जैसे बहुत सा कहानी लिखता है ना, राइटर्स लिखते हैं कि रात थी, बिजली चमक रही थी, तो आप पढ़ते हो, कह रहे क्या होगा। नॉर्मल कहानी शुरू होता है कि सुबह उठा, मतलब नहीं उतना फोकस कर पाते हो आप। तो इस तरीके से होता है, यही चीज कोट इसीलिए लिखा जाता है। यस सर। यस सर। और कोट ना, जैसे कोट में अभी भी आप लोग को फिर से एडवाइस करूंगा, पहले भी क्या था कि आपके जितने भी कोट्स हैं, आप पहले आप फिक्स कर लो कि कितने कौन सा कोट लिखना है। आप मतलब चैट जीपीटी से, नोट से, जहां से भी है कर लिया आपने। अब उसे क्या करो ना, आप टॉपिक का नाम लिखो, उसके नीचे कोट लिख दो, एक एक दो दो, जो आपको याद रहेगा। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। टॉपिक कोट A4 सीट पे लिख लो, ऐसा ऐसा 5 A4 सीट बनेगा, हो सकता है 5 या 4। और उसे ना, उसे सोने से पहले रोज पढ़ो। यस समझ सर, गए मैंने जैसे, वो तो डायरी पे लिख लिया है। हाँ कहीं भी यस सर। एनसीएम है तो एनसीएम में अगर लिखना है, सीडीएम में लिखना है, अगर पटना कलम में, सब सब आपको पता होना चाहिए। पहले फिक्स कर लो, अब वो टाइम नहीं रहा एक्सपेरिमेंट करने का। अब देखिए कंक्लूजन में भी, देखिए कंक्लूजन में भी अगर कोट याद आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप कंक्लूजन में भी कोई एक लाइन का कोट लिख दो तो अच्छा है, कोई फैक्ट लिख दो तो और अच्छा है। यस सर। जैसे जैसे मान लो मौर्यन आर्ट का, तो एक तो कंक्लूजन है आनंदा कुमारा स्वामी वाला है कि मौर्यन आर्ट वाज इंडिया फर्स्ट कॉन्शियस अटेम्प्ट एट मोन्यूमेंटल एक्सप्रेशन। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि द 80 पिलर हॉल एट कुम्भरार इज, ऐसे लिख सकते हो आपकी जो 80 पिलर जो हॉल था कुम्भरार का, वो अभी तक मतलब वो मैच नहीं कर पाया दुनिया में। बहुत सारे मतलब कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था उसका भी मैच नहीं आया अभी तक। समझ रहे हो, इस तरीके से। यस सर, वो गॉड गिफ्टेड बोला था ना उसने, फाय हाँ फाय तो, अन्य किसी हाँ तो हाँ, इसे इसे yes, इसे आप कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से। अगर yes, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का फीचर्स आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा कंक्लूजन हो गया ना ऐसा लिखने के yes, बाद। sir, yes, मुझे sir. सर स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट ऑफ डॉन ऑफ मॉन्यूमेंटल आर्ट इन इंडिया, जॉन मार्शल सर। हाँ, उसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बस लास्ट में लिख देना कि किसने बोला है। और इसमें ना, इसमें चलता है थोड़ा, मतलब कोट आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा, चलता है थोड़ा बहुत ना, अपने वर्ड्स एक दो रिप्लेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो बोला एकदम रट के जाना है, बस ऊपर ऊपर सब सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मौर्य के बारे में अपने पाला में लिख दिया, वो थोड़ा दिक्कत है। वो भी चल जाएगा 40% टाइम, लेकिन हाँ दिक्कत है। तो याद है ना आप सबको, ऐसा तो नहीं है ना कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी याद करेंगे, याद होना चाहिए। सर याद है, रिवीजन करना है, याद है। रिवीजन तो होगा ही, अभी आपको ऐसे रिवीजन करना है, लेकिन मान लो कि आपका अगले दिन पेपर हो, ऐसा आपको मतलब जैसे एक दिन पहले ना, जैसे मैं आपको बता दिया क्या कि मान लो कि किसी दिन मैंने बोला कि हम लोग सारे रिवोल्ट्स या फिर मूवमेंट पे हैं, मूवमेंट पे रिवाइज करेंगे। जैसे मूवमेंट हो गया, एनसीएम हो गया, सीडीएम हो गया, क्यूआईएम हो गया, क्विट इंडिया। तो इस तरीके से हो गया, फिर 1857 रिवॉल्ट हो गया, मुंडा रिवॉल्ट हो गया। तो इस तरीके से तो आपको उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको पूरा उसको रट के आना है, पढ़ लेना है, एक बार दो बार रट जाना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आप पॉइंट्स बोलोगे ना, तो वो दिमाग के अंदर सब्सटेंशिएट कर जाएगा। वहां पे जब आप पेपर में भूलोगे ना, तो यही पॉइंट्स याद आ जाएंगे वहां पे। सर अगर, हाँ, क्या बताइए। यस सर, अगर पॉसिबल है तो डेली करवा दीजिए, मतलब 1 आवर ही, मतलब ऐसे रिवीजन अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, वही 1-1 घंटे का ही है रखेंगे तो हम आप लोग, लोग के ज्यादा पास। नहीं, क्योंकि बहुत लोग को एडीओ भी देना है, जो भी है, तो 1 ही घंटे का रखेंगे हम लोग। तो चलिए हम यस लोग अब सर। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक पटना कलम, ठीक है।
हाँ चलिए, पटना कलम का इंट्रोडक्शन बताइए। सर मैं कोट से स्टार्ट करूंगा। जैसे पटना कलम क्या डॉक्टर लिखेंगे बीएन आप? गोस्वामी का है। पटना कलम इज द वर्नाकुलर वॉइस ऑफ मुगल ब्रशलेस ऑप्युलेंट येट प्रोफाउंडली एक्सप्रेसिव। और डॉक्टर बीएन गोस्वामी ऐसे करके लिख दूंगा। और कोई और बताइए जो और कुछ लिखेंगे। आर्टिकल क्या है सर? मिडेड आर्टिकल का पटना कलम इज Meaning of Patna Kalam lies in quiet observance of life where the brush captures floating gestures through spontaneity. मिडेड आर्चर का है सर? पटना कलम इज ए यूनिक इंडो यूरोपियन विजुअल रिकॉर्ड ऑफ कॉलोनियल इंडिया। हाँ ये भी सही है क्योंकि दोनों का था, मिक्सचर था। हाँ सही है। और उन्हीं का बीएन गोस्वामी का भी एक है कि पटना कलम रिप्रेजेंट्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन मिनिएचर पेंटिंग। देखिए पटना कलम है ना, कुछ चीजें हैं जो लिखना जरूरी है। से क्या, देखिए ये वाला आपको जरूरी है बनाना कि मुगल आर्ट और कंपनी आर्ट का मिक्सचर था ये। यहाँ पे आ जाएगा पटना कलम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मुगल, यहाँ पे आ जाएगा कंपनी। और भी चीजें, एक चीजें हैं जो मैं सबको बोलता हूँ बनाने, कि आपको ऐसा दिखाना है कि जैसे मानिए कि इंडिया का मैप है ऐसे, ठीक है। तो आपको इसमें दिखाना होगा कि कैसे। हाँ बताइए, कोई है जो बताएंगे पटना कलम के आर्टिस्ट थे जो कहाँ से निकले कहाँ पहुंचे, बताइए कोई। राजपुताना से निकले थे, पटना। मुर्शिदाबाद गए, फिर पटना आया सर। नहीं देखिए क्या हुआ, इधर से राजपुताना से निकल के वो गए आगरा। आगरा। आगरा आगरा से निकल के वो कहाँ गए, वहां से गए वो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से निकल के वो कहाँ है, वहाँ इधर पटना, पटना। ठीक है। हाँ तो ये चीजें ना दिखा देना है आपको। हेडिंग क्या देंगे इसकी? माइग्रेशन ऑफ हाँ वही माइग्रेशन करके आप दे दो। हाँ माइग्रेशन ऑफ पेंटर्स करके दे सकते हो आप। और फिर वहां से छोटा हम निकाल के सर बिहार को भी दिखा सकते हैं। जैसे बिहार में हाँ पटना। यहाँ देखिए, ये ना ये कोने में बनेगा, ठीक है। कोने में बनाना है आपको, समझ गए। फिर उससे ऐसे करके नीचे करके यहाँ से ऐसे ये है ना, तो आप यहाँ पे कोने बना के इसको ऐसे करके नीचे करके, मान लो कि बिहार है, बिहार ऐसे दिखा करके यहाँ पे पटना, आरा, दानापुर जो है ना ऐसे। यस सर। इस एरिया को ऐसे करके आप यहाँ बस लिख देना। आप जो भी लिखना आप वहाँ पे दिखा देना कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो मैग्नीफाई करके वही पटना। जितना अच्छा आपका, देखिए नॉलेज सबके, जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। और आधे एक नंबर ना बहुत 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 मैटर करेगा, लास्ट में बहुत मैटर करेगा। ठीक है, बताइए इसके, आप बताइए। ये तो हो गया आपका, बताइए फीचर्स क्या लिखोगे आप पटना कलम का। थीम फेस्टिवल्स थी, होली, मुहर्रम, सेंटर पटना, सब्जेक्ट डेली लाइफ होते थे। देखिए जब भी आप फीचर्स याद करते हो ना, सुनो, जब भी आप फीचर्स किसी का याद करते हो ना, तब वो हेडिंग से याद किया करो। सब्जेक्ट्स, टेक्निक, कलर, पेपर, मतलब जो भी था ना ऐसे करके। जैसे सेंटर में देंगे सबसे पहले कि पटना था, दानापुर, आरा वो हो गया। पैट्रन्स में कंपनी ऑफिशियल, जमींदार। उसका पेंटिंग किस तरह का होता था, इन्फ्लुएंस में, उस इन्फ्लुएंस का बना देंगे वही एक ये वाला। सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे हम लोग, आर्टिस्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद लोकल पेंटिंग्स जो कजली स्याही यूज करते थे उसको लिखेंगे। और कलर्स वगैरह के लिए जो यूज करते थे नेचुरल वगैरह सब लिख देंगे। सब्जेक्ट में देंगे सर एवरीडे लाइफ, जिसमें होली, रिवर साइड स्पोर्ट्स, आइडल सेलर्स, ये सब का था। फिर से एक ये बेगम की पार्टी ऐसा कुछ है, वो डालेंगे। पेपर यूज्ड, ब्रश, कलर्स, ये सब का डाल देंगे। पेपर यूज में ऑन खुद से पेपर बनाते थे वो कॉटन का। हाँ तो इसमें ना आपको हेडिंग के, देखिए पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स में लिख रहे हो ना, तो उसमें लिख देना है कलर्स जैसे। और उसमें फिर दिखाना है कि जो कलर था वो कैसे यूज कर रहे थे, कैसे फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स को यूज कर रहे थे, कैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स यूज कर रहे थे, नेचुरल डाइज यूज कर रहे थे, ये सब पॉइंट्स लिख देना है। अच्छा ये नाम लिख सकते हैं। क्या, जैसे ब्रश में सर टेल हेयर ऑफ स्क्विरल्स यूज करते थे वो सब। हाँ ये लिखो, देखो जैसे आपने लिख दिया मटेरियल्स, मान लो लिख दिया आपने एक, मतलब पॉइंट्स का टाइप मटेरियल्स है, उसमें फिर बनाओ ना कलर्स बनाओ, फिर आप ब्रश बनाओ, पेपर बनाओ, इस तरीके से। अच्छा ये बताओ, फेमस आर्टिस्ट का नाम याद है आप लोग को? यस सर, हुलासलाल, शिवलाल। और एक राधा मोहन बाबू हैं जिनको कोनज़ियर ऑफ पटना कलम कहा जाता है। महादेव लाल। उनके पेंटिंग्स याद हैं? राधा, ये सेवक राम का याद है सर, वही बेगम पार्टी जो मास्टर ऑफ कजली सियाही उनको बोलते थे। और ना, और आप याद कर लो। हुलासलाल
वनस्पति वाला था सर, यमुना प्रसाद का बेगम पीपान, और शिव दयाल का मुस्लिम विवाह, और माधवलाल का बिरहनी नायिका। हाँ, ये पॉइंट्स ना, 3 नाम, ज्यादा नहीं, 3 नाम याद कर लो और तीनों के ब्रैकेट में लिखो जो उनका पेंटिंग है स्पेशल, जो फेमस है। सर एक बार नाम सर लिख दीजिएगा सर। देखिए जैसे इसमें क्या है ना कि आपका, जैसे देखिए सबसे पहले हुलास लाल, फिर आपका आ जाएगा, फिर इसमें आपका सेवक, हुलास लाल का कौन सा था बताइए? बताइए हुलास लाल का कौन सा पेंटिंग फेमस है? ऐसा कुछ पेड़ नहीं सर, पौधे और वनस्पति वाला सर। ये बर्ड एंड फ्लोरा का। अच्छा, ये सेवक राम का बताइए कौन सा फेमस है? सर ये तो मेनली फेस्टिवल पे फोकस करते थे ना, जैसे दशहरा, छठ, इनका छठ मुहर्रम। पूजा सबसे फेमस है पेंटिंग। वो इनका सेवक छठ राम का पूजा सर वाला मुहर्रम हो गया, छठ हो गया, दशहरा हो गया सेवक राम का। और हाँ, जैसे ये अच्छा आप याद रखना है कि सेवक राम में आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे सेवक राम में, जो कि आपका फेस्टिवल्स वगैरह है वो आपका याद होना चाहिए कि सेवक राम का है, समझ गए? और एक महादेव लाल का है रागिनी गंधारी करके। हाँ, और बताइए और कौन आर्टिस्ट है? राधा मोहन बाबू का, लेकिन पेंटिंग का नाम ही सर सबसे लास्ट जो थे 20वीं सेंचुरी के, वो थे ईश्वरी लाल प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, यस सर। ईश्वरी प्रसाद, हाँ ईश्वरी प्रसाद थे, हाँ। माधवलाल का बिरहनी नायिका। इनका पेंटिंग कोई बताइए? भारत माता। और बेगम बताइए, पार्टी और किन्हीं को याद आ रहा है कोई? बेगम पार्टी किसकी थी? यमुना प्रसाद। ये बहुत फेमस है, हाँ। यमुना प्रसाद, बेगम अल्कोहलिज्म। और बेगम ये पार्टी के बिरहनी नाम से नायिका फेमस है, से, हाँ। क्या? बिरहनी नायिका इनका माधवलाल। माधवलाल, हाँ। ज्यादा नहीं, तीन नाम आप याद कर लो और 3 पेंटिंग याद कर लो, ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं याद करना क्योंकि बाकी चीज भी है, ठीक है? तो ज्यादा नहीं याद करना, 3 नाम 3 पेंटिंग बस। अच्छा बताइए, कोई 2-3 पॉइंट बताइए कि डिक्लाइन ऑफ पटना कलम क्यों हुआ, मतलब पटना कलम का डिक्लाइन क्यों हुआ? फोटोग्राफी आ गया सर। फोटोग्राफी आ गई, इसके चलते डिक्लाइन इन 1857 डिमांड। वॉर भी एक था रीजन। देखिए इसमें टाइमलाइन फॉलो करना, देखिए ये सब चीजें है ना, ये सब में टाइमलाइन, जैसे पहले क्या आएगा, सर स्टार्ट पहले करेंगे फोटोग्राफी टाइमलाइन से आएगा, कि यस सर, हाँ। फिर आ जाएगा 1857 रिवॉल्ट, ठीक है? 1857 से क्या हो गया, लैक ऑफ पैट्रोनेज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि डेथ ऑफ फेमस पेंटर्स लाइक शिवलाल, शिवदयाल, इनका डेथ हो जाता है। कब होता है बताइए, किस ईयर होता है अराउंड? 87 में सर, 87 हाँ 87। 1890 के अराउंड होता है, समझे? हाँ, तो ये चीज हो गया। उसके बाद बताइए और क्या पॉइंट्स होंगे बताइए? 1861 में वो लिथोग्राफी। एक लैक ऑफ ट्रांसमिशन भी होगा सर, जैसे मधुबनी पेंटिंग सब ट्रांसमिट करता रहा, लेकिन ये इसमें हुआ ही नहीं। हाँ, ये पॉइंट्स भी है, ये भी सही पॉइंट है कि मधुबनी पेंटिंग से आप रिलेट करके भी लिख सकते हो। लैक्ड स्ट्रक्चर्ड ट्रांसमिशन प्रोसेस। हाँ, ये चलेगा, लिथोग्राफी वाला चलेगा, बीच में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा शिवदयाल वाला, 4 पॉइंट हो जाएगा, 4 पॉइंट बहुत हो जाएगा इसमें, हाँ। इसके बाद बताइए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या हो रहा है पटना कलम के लिए? सर 2010 में ये पटना म्यूजियम में ये कुछ था, कैलेंडर आया था 2017 में, ये कॉफी टेबल बुक। कैलेंडर भी आया है, कॉफी टेबल बुक भी आया है, और राज्यसभा टीवी पे भी इसका एक ये बना, डॉक्यूमेंट्री बना था पटना कलम पे। इसमें आप देख सकते हो कि ऑडियो विजुअल जो है प्रमोशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा ऑन गवर्नमेंट चैनल्स, हाँ। और क्या है, और इसका और क्या है, गवर्नमेंट का मतलब इनिशिएटिव क्या है? आप ये दे सकते हो कि अवार्ड्स भी दिए गए हैं इनके पेंटर्स को, पटना कलम के जो पेंटर्स थे ना, कुछ बचे उन्हें मतलब गवर्नमेंट वो ट्राई कर रही है, उन्हें मतलब कि उन्हें अवार्ड भी दिया गया, ऐसा भी लिख देना, ठीक है?
और ये कजली पत्रकार सियाही को भी पेंशन सर भी लिख सकते हैं सर, क्या? पत्रकार पेंशन। नहीं, पत्रकार पेंशन में नहीं आएंगे ना, वो जर्नलिस्ट के लिए होता है। और कजली सियाही के लिए भी सर गवर्नमेंट ये कर रही है, प्रमोट कर रही है, वो भी तो इसी का हाँ हाँ पार्ट कर रही है, हाँ उसी किसी को अवार्ड मिला, मुझे यार नाम नहीं याद आ रहा, मैंने देखा था न्यूज में कुछ 1 साल पहले 1.5 साल पहले। ये पत्रकार बोले कलाकार पेंशन सर, उन लोग को भी तो मिल रहा है। हाँ उसमें डाल सकते हो आप कलाकार पेंशन, हाँ डाल दो आप। हाँ जो भी ऐसे पॉइंट्स है ना जो फिट हो सकता है डाल दो आप, उसको डरना नहीं है कि गलत, क्योंकि जो आपका जो इवेल्युएटर भी है वो थोड़े ना एक चीज एकदम चेक कर रहे हैं जाकर के, अरे पटना कलम के कितने लोग को मिला नहीं मिला, उसको टेंशन नहीं लेना है, वो है आर्टिस्ट के लिए है, पटना कलम के भी आर्टिस्ट होते हैं तो क्यों नहीं मिलेगा, तो आप दे देना पॉइंट उसमें। ठीक है, याद है ना पटना कलम, लिख लोगे ना अब आप लोग? यस सर। हाँ इसमें जो आपको होगा ना माइग्रेशन ऑफ पेंटर्स वाला पॉइंट, उसमें आप यहाँ से शुरू करना, कहाँ से शुरू करोगे? औरंगजेब से शुरू करना। राजपूताना, फिर आगरा, मुर्शिदाबाद, हाँ पटना। हाँ हाँ यहाँ शुरू होगा, सॉरी यहाँ शुरू होगा राजपूताना से आगरा, और आगरा से फिर आपको कहानी पता हो आगरा से फिर वो क्यों भागे थे यहाँ पे, मुर्शिदाबाद क्यों जाना पड़ा था उन्हें? कि मुगल एम्पायर टूट के ये हो गया था सर, तो उसमें फिर बंगाल में जो नवाब थे उनके यहाँ है। हाँ मुर्शिदाबाद से पटना फिर क्यों होगा, वहां से आप रिलेट करोगे, ये बैटल ऑफ बक्सर जाएगा ये। यस सर। हाँ तो ये चीजें थोड़ा बहुत अगर अगर 38 नंबर में पूछे तो डाल देना आप, ठीक है, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा ना सर। हाँ ठीक है, और याद है ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, लिख लोगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, किस पे अब देख लेते हैं हम लोग, मौर्य देख लिया हम लोगों ने, पटना कलम देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं मधुबनी देख लेते हैं, ठीक है। बताइए मधुबनी का कोई कोट बताइए जिन्हें याद हो। WG आर्चर इसको लिविंग फॉक ट्रेडिशन कहते हैं। हाँ लिख सकते हैं आप। सर ये विलियम आर्चर का कोट है, इन एवरी मधुबनी स्ट्रोक लाइज द हार्ट बीट ऑफ मिथिलास कल्चरल टेपेस्ट्री। ये भी सही है। हाँ एक और इन्हीं का एक और कोट है, Not just an art, it is a language of मिथिला। सर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मिथिला से है तो कुछ बना के मतलब खुद से लिख देंगे हाँ हिस्टोरियन लिख नहीं। देंगे, कोई बहुत बड़ी हाँ बात सर, नहीं है, लेकिन मैंने देखा लेकिन था कुछ क्योंकि ऐसा, हाँ कुछ ऐसा नाम हाँ मत यस यूज सर। कर देना जो बहुत फेमस है, उसमें दिक्कत आ जाता है ना। जैसे रामेश्वर सिंह का कोट है ना, वो बहुत आसान है, ईच मधुबनी पेंटिंग इज ए लिविंग टेस्टिमनी ऑफ मिथिला ट्रेडिशन रिचुअल एंड स्टोरीज। सर फिर से बोल दीजिए, इच मधुबनी पेंटिंग इज ए लिविंग टेस्टिमनी of Mithila's traditions, rituals and stories. Tradition, rituals और and stories। हाँ। तो कितना आसान है, इसमें अगर अगर मान लो कि मुझे किनका है सर ये? क्या किनका है ये है? रामेश्वर इन्होंने सिंह। ओके रामेश्वर। इसमें अगर आप 1-2 पॉइंट भूल भी गए ना तो भी बना के लिख सकते हो, अब क्या दिक्कत है इसमें। यस सर। किन्हीं को याद है कितने टाइप्स के होते हैं मधुबनी पेंटिंग? सर 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है वॉल माउंट होता और है, एक फ्लोर, वॉल और एक फ्लोर वाला मुराल होता है। और उसमें भी सर जो वॉल वाला होता है उसमें भी 2 होता है, एक गोसाई पेंटिंग और एक वो कोबर करते हैं कोबर पेंटिंग। हाँ और ये और फ्लोर पेंटिंग को क्या बोलते हैं? अरिपन और अरिपन। एक पटचित्र भी तो होता है, कैनवास पेंटिंग, वही मुराल पेंटिंग होती है। म्यूरल पेंटिंग को बोलते हैं भित्ति चित्र। ये होता है दीवार पे, एक होता है जमीन, देखिए म्यूरल मतलब हो गया दीवार पे, दीवार पे हो गया, एक हो गया आपका जमीन पे, ठीक है, ये हो गया जमीन, मानो जमीन पे हो गया, एक होता है कैनवास पे, मतलब समझ रहे हो ना, पेपर वगैरह पे। हाँ तो ये चीज है, क्लॉथ पे, पेपर पे, ये हो गया आपका पट चित्र, फिर हो गया आपका ये भित्ति चित्र हो गया दीवार पे, और अरिपन हो गया फ्लोर पे, जिसमें रंगोली बनाते हैं, ये सब जो करते हैं उसमें। अच्छा गोसाई पूजा
मैं क्या लिखोगे आपको साई पूजा के अंदर क्या लाइन लिखो, क्या पॉइंट्स लिखोगे? तो डेटीज की उसमें फिगर बनते थे सर, नेचर को जो मतलब बर्थ को जो रिलेट करते थे ऐसा। और इसमें कोहबर में? कोहबर में शादी सर, का सिर्फ राम जी और इनका हाँ राम वो जी फेस्टिवल या फिर शादी वादी में जो वो सब बनता था। मछली का चित्र बनाया था। न्यूली बेड कपल्स के लिए बनाया जाता था। और इसमें ये फ्लोर पेंटिंग में क्या लिखोगे? ये रंगोली सर बेसिकली। आप इसमें फेस्टिवल में सीधा लिख लिख सकते दोगे हैं। कि इसमें सब में हो जाएगा ना, फेस्टिवल्स भी हो जाएगा, मैरिज भी हो जाएगा, ठीक है, रिलीजियस इवेंट्स भी हो जाएंगे, सब में हो जाएंगे कि रंगोली जो बनते हैं उसको बोलते हैं सीधा। और पटचित्र में आप बस लिख देना कि क्लॉथ पे बनाया जाता है, पेपर पे बनाया जाता है, इस तरीके से आप लिख देना। चलिए फीचर्स बताइए इसके। डबल स्ट्रोक में पेंटिंग होता है सर, डुअलिटी को डबल लाइन रिप्रेजेंट होता है करता है। और थोड़ा ये सर इसमें ज्योमेट्रिकल ये शेप यूज करते हैं हम लोग। और जैसे आई थोड़ा बहुत बल्ज होता है, मतलब लार्ज वगैरह, और इस तरह से। और नहीं देखिए, कभी भी देखिए मैं करते फिर हैं से बोलूँ, जैसे फीचर्स लिखना है ना तो आपको वो पॉइंट्स याद करने हैं। जैसे मैं फीचर्स बोलूँ ना तो आपको पॉइंट्स बताने हैं। जैसे आप अभी बता रहे हो स्टाइल बता रहे हो आप, आर्टिस्टिक स्टाइल। हाँ स्टाइल टेक्निक बता रहे हो आप, तो उसमें आप जो भी लिख दोगे, बाकी वो पॉइंट्स आपको याद रखना। अंदर तो आप लिख दोगे कुछ, आप पढ़े हो तो पॉइंट्स पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे थीम्स हो गया, एक हो गया फीचर्स में, थीम्स क्या क्या यूज करते थे। फिर हो जाएगा मटेरियल्स यूज्ड, क्या क्या मतलब मटेरियल क्या क्या यूज करते थे। शिव पार्वती राम सीता कृष्ण राधा थीम्स में हो गया। मटेरियल यूज में कलर के लिए जैसे यूज करते थे, ब्लैक कलर के लिए सूट एंड काउडंग, येलो के लिए टर्मरिक, ये सब, ब्लू के लिए इंडिगो। नेचुरल कलर्स था सर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीव्स फ्लावर्स, वो सब ये सब काउडंग चीजें यूज लिखना है, करते मटेरियल यूज में लिखना होगा। मटेरियल यूज में आपको कलर लिखना होगा, कलर में एग्जांपल दे दोगे आप। फिर आप इसमें दे दोगे कि ये कहाँ, तो जैसे मानो कैनवास से बनाते थे तो लीफ यूज करते थे, क्लॉथ यूज करते थे, ऐसे वो वॉल्स में बनाते थे, फ्लोर यूज करते थे, ये चीज हो जाएगा मटेरियल्स यूज में। और एक इसका पिक्यूलियर ये फीचर ये था सर कि एम्प्टी स्पेस इसमें नहीं छोड़ते हैं, वो भी रहता है उसको ज्योमेट्रिकल फिल कर। यस सर, भरनी स्टाइल बोलते हैं इसको, जिसको उस पर भी अभी मैं आऊंगा, स्टाइल पे मैं अभी आऊंगा। पहले फीचर्स में आप देखो, फीचर्स में आपने क्या क्या देखा, ऐसे सोचना है। थीम हो गया, फिर आपका था थीम हो गया आपका, फिर हो गया, टेक्निक हो गया, मटेरियल यूज्ड हो गया। फिर आपको है कि उसके सब्जेक्ट्स में जाओगे आप, ठीक है, कि क्या डायमेंशंस थे उसके, क्या सब्जेक्ट्स पे वो पेंटिंग बनाते थे। थीम तो जैसे हो गया, उसमें आप एक सब्जेक्ट्स भी आएगा। तो इसमें जैसे कि आपका इसमें बहुत ज्यादा मिथिला पेंटिंग हमेशा फेमस क्यों रहा, क्योंकि वो वुमेन सेंट्रिक था। यस सर, सीता माता ये। हाँ, तो इस चीज को ना आपको दिखाना है, आपको अपने आंसर में चीज को दिखाना है, कहीं पे आपको दिखना चाहिए चीज। वो अभी भी जनरली मिथिला में जितनी भी शादी होती है तो मिथिला पेंटिंग बनता ही है कोहबर में, ये हाँ, सब पूरे सब बिहार में ही है, मतलब साउथ बिहार में भी कोहबर वगैरह चलता है। तो इस तरीके कभी भी फीचर्स आप याद कर रहे हो ना, GS1 में नहीं, GS2 में भी अगर ऐसा कुछ लिख रहे हो तो उसमें आपको याद करना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, एनर्जी। जैसा भी एनर्जी पॉइंट अब सब में डालना है, ईरान का जो वॉर हो रहा है तो एनर्जी पॉइंट सब में जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया एनर्जी का पॉइंट। अगर कुछ 1-2 दिन में हो जाता है तो फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे जो लिखना जरूरी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में, अभी तो आप लोगों को पता है ये न्यूज में जो चल रहा है। सर थ्रेड दे दिया सिविलाइजेशन एंड। वही है ना, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं है, तो इसी चीज पे तो। अच्छा चलिए बात करते हैं 5 मेजर स्टाइल्स जो है वो क्या क्या है, बताइए, कोई किन्हीं को याद है 5 मेजर स्टाइल्स जो है इसके, बताइए ना। सर एक भरनी कचनी जिसमें तांत्रिक हो गया, गोदना हो गया, कोहबर हो गया। गोदना मतलब जो टैटूज वगैरह करते हैं। गोदना हो गया, तांत्रिक हो गया, और एक कौन सा बच गया बताइए। तांत्रिक तांत्रिक तो लिख नहीं दिया सर, नहीं वो हॉस्पिटल का इशू है, थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। ये 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। मम्मी पापा को एडमिट करवाया, बार बार पाटना जाके आ रहा है। म्यूट कर दीजिए प्लीज। फिर जाना पड़ेगा, अभी तो मेरा भाई आ गया,
तो मैं आ गया, फिर ड्यूटी करके फिर निकलूंगा। रोज किस ऐसे ही हो रहा है, रोज हो किस रहा बात है। पे रुकता है? इधर तो छुट्टी लिया था मॉर्निंग इवनिंग, नाइट में आया, तो वो दिन में जैसे मैं रहा, मैं थैंक यू। देखिए ये 5 पॉइंट्स है। 5 मतलब याद था सबको? पहले ही बताना, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत लोगों को नहीं याद होगा। याद था सबको? जैसे भरणी, तांत्रिक, गोदना, और ये यार 4 याद है सर, एक नहीं है। ये कचनी क्या था वो भी नहीं मालूम है। और जैसे भरनी में हाँ ब्राइट कलर हाँ, यूज तो करते थे। कचनी में लाइंस यूज करते हैं, जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल होता है वहां पे लाइंस यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ कलर। तो ज्योमेट्रिक तो वो भरनी ऐसे में याद थोड़ी रखो ना होती आप। कचनी में मिनिमल कलर्स यूज करते हैं और भरनी में ब्राइट कलर्स यूज करते हैं। दोनों ऐसे अपोजिट मान लो अच्छा आप हाँ, थोड़ा कचनी सा। में ब्लैक एंड व्हाइट जनरली होता है। Yes, sir। हम्म हम्म कचनी हम्म में जनरली ब्लैक एंड व्हाइट रहता हम्म। तांत्रिक में क्या करते हैं? है। स्पिरिचुअल एंड तांत्रिक। हाँ, इसमें 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 काली माता, दुर्गा माता, हाँ, ये लॉर्ड गणेशा, इन इन के मतलब इनके जो पेंटिंग्स है वो बनाते हैं। ऐसे आप याद कर लो, समझ जनरली गए? फैमिलीज बनाते हैं सर, जैसे शंकर जी की फैमिली, राम जी की फैमिली, ये सब। गोदना में क्या करते हैं बताओ? ये तो बिहार के लोग जानते होंगे, बहुत फेमस टैटू हो टर्म है। गया हाँ सर, ट्राइबल टैटूज की तरह ही होता हाँ, नहीं नहीं, जैसे आप ना बिहार में जाओगे ना विलेज साइड, तो आप देखना है। ना बहुत लोग हाथ पे या फोरहेड नाम पे, लिखना। यस सर। फोरहेड पे ना वो एक एक डॉट ऐसा बना रहेगा फोरहेड पे, बिंदी की जगह पे आप देखोगे बहुत लोगों के। यस सर। हाँ, ये यही यही है वो पेंटिंग गोदना। या तो हाथ में है, हाथ पे, या फिर आप फोरहेड पे जरूर देखोगे आप, मतलब नहीं, ज्यादा गर्दन गांव के पे, अंदर गर्दन पे देखोगे। हसली सब का बहुत। क्या? नेक पे बहुत रहता है सर, नेक पे हसली ये सब का। जनरली हाँ, होता नेक है पे सर। भी रहता है। हाँ, नेक पे तो अब कम दिखता है मुझे, मतलब अभी गांव की तरफ जाऊँ तो मुझे ये फोरहेड और हैंड वाला दिखते रहता है। हम्म। और ये बताओ कोहबर तो आपको पता ही हो, अब लिख दोगे, ठीक है? हम्म। ये बताइए आप इसका, हाँ, मधुबनी पेंटिंग के चैलेंजेस बताइए आप, क्या क्या है, लिमिटेशंस या चैलेंजेस जो भी, क्या क्या है बताइए। AI पेंटिंग्स। ठीक है। हाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ एआई लिख दोगे आप। हाँ ओवर फिर उसमें ये कॉमर्शियल। लिख सकते हैं कि वो जो ये मेनली पेंटिंग है वो ट्रेडिशनली शिफ्ट होता है, मतलब लेडीज जो है वो पास ऑन करती हैं, तो इसमें ज्यादा वो आ नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसमें आप जेंडर कॉन्स्टेंट्स लिख देना, आप जेंडर कॉन्स्टेंट्स जो आएगा ना वो हेडिंग। रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन ऐसे करके। हाँ वही ना, जेंडर कंस्ट्रेंट्स लिख दोगे ना तो अच्छा लगेगा, वो एकेडमिक हो जाएगा। उसी में पॉइंट लिख देना कि मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमेन, ऐसा करके। ठीक। हम्म। फिर इसी में आपका कंफर्टेबल। जेंडर से याद आ गया मुझे, मटेरियल कंस्ट्रेंट्स भी हो जाएगा। यस सर। नेचुरल हाँ पेंटिंग, नेचुरल हाँ कलर्स यूज करते थे, जो कि अब एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो गया है। हम्म, आसानी इजीली मिल जाता है, एंड ये केमिकल कलर्स इजीली मिल जाते हैं। फिर देखो एआई लिखने से अच्छा क्या है ना, एआई लिखने से अच्छा है कि आप लिख देना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशूज। अगर कंपटीशन विथ मॉडर्न आर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। हाँ, और इसमें जैसे कि अभी पता नहीं है ना डुप्लीकेट क्या ओरिजिनल क्या है। यस सर। कॉपीराइट। हाँ, तो ये जब भी आपके पॉइंट्स लिखो ना, फीचर चैलेंजेस, तो जो आपके जो पॉइंट्स के जो हेडिंग बनेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको 2 सेकंड टाइम देकर लिखना है आपको, उसके अंदर तो आप लिख दोगे एक लाइन कुछ भी, तो जो पॉइंट्स की हेडिंग बनाएंगे उस पर आपको सोचना है, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करना है जो ज्यादा आई कैचिंग हो। और लास्ट में एक ये तो डालना ही है सर इसमें, चैलेंजेस में लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये तो सब में डालना है ना जितने है उसमें। हाँ। यस सर। हम्म। डिक्लाइन ऑफ आर्टिस्ट भी लिख सकते, आर्टिस्टिक फैमिली भी दे सकते हैं, क्योंकि पहले हाँ, जो। वही हो जाएगा। हाँ हाँ, ये लिख दोगे आप, हाँ चलेगा, चलेगा। अच्छा, इसमें आर्टिस्ट का नाम बताओ आप जो फेमस फेमस है। महुआ देवी, जगदम्बा देवी। दुलारी दुलारी देवी दुलारी देवी जी रिसेंटली को पद्मश्री मिला इसमें था। पद्मा अवार्ड मिला। दूसरी वो जरूरी है लिखना। हाँ। जगदम्बा देवी को भी पद्मश्री मिला हुआ है, सीता देवी को भी मिला हुआ है स्टेट अवार्ड। हम्म। जैसे गंगा देवी का द साइकिल ऑफ लाइफ बहुत फेमस है, पेंटिंग का सीरीज उनका था। गंगा देवी का साइकिल ऑफ लाइफ। हाँ, उनका एक सीरीज था पेंटिंग का,
अलग अलग पेंटिंग्स उन्होंने लाइफ के साइकिल्स को दिखाया था। ये भी पद्मश्री अवार्डी है क्या सर? क्या? ये भी पद्मश्री या कोई अवार्डी है क्या? नहीं नहीं, इनका मैंने पढ़ा नहीं है, नहीं मिला, मत लिखना आप इनका, कहीं ऐसा देखा नहीं मैंने लिखा हुआ। पद्मश्री तो मत ही लिखना। जैसे ये बउआ देवी का आपने नाम लिया, तो इन्हीं का पेंटिंग था जो जर्मनी में मोदी जी ने गिफ्ट किया था मेयर को। सिंगापुर में यूपीआई का यूज करके खरीदा भी था मोदी जी ने। जीआई टैग कब मिला बताइए? 2007 में। सही। इसमें आप एक पॉइंट और लिखना कि ये तो मुझे दिखा इसलिए मुझे याद है कि ट्रेन पे बहुत ज्यादा, जो उधर जो ट्रेन जाती है ना वहाँ पे। हाँ यस सर, ये बिहार सर संपर्क वहाँ पे वो पुल वुल के सर वो वॉल पे भी रहता है बहुत, पटना में तो पूरा बना हुआ है सर हर जगह। 67 का ना मेरा वहाँ पे सेंटर था, तो मैं देखा स्टेशन पे उतरते ही ये सर स्टेशन के वॉल पे पूरा होता है, जैसे मधुबनी पूरा पेंटिंग बड़ा सा पेंटिंग है। हाँ, लोग अब गंदा कर रहे अभी हैं तो सर लेकिन हाँ वहाँ बना साउथ हुआ में गया स्टेशन पे पूरा बनाया है लोग, न्यू जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बड़ा बढ़िया था। बनाया ये सब लिख पेंटिंग। देना ना, ये सब जो आप देख रहे हो ना एग्जांपल लिख देना आप, ये सब चीजें 2007 में मिला था ना। ये भी लिख सकते हैं सर कि ये जो सर लास्ट वाला बजट था उसमें निर्मला सीतारमन ने प्रमोट करने के लिए सारी जो था वो इस टाइप ये भी अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ। फिर आप लोग एक पॉइंट बोल रहे हो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग का 2025 में। यस सर। तो ये सब पॉइंट्स है ना, ये सब पॉइंट्स लिखना है जो कंटेम्परेरी पॉइंट्स हैं। जापान में है कि अगर जैसे न्यू एज में ज्यादा मेल पेंटर्स यूज कर रहे हैं क्योंकि वॉल पेंटिंग हो रहा है, इससे जो फीमेल सेंट्रिक जो टेंडेंसी था ये भी कम होते हैं। अच्छा ये बताओ जापान से क्या पॉइंट याद आ रहा है आपको? सर 15,000 वो जो मधुबनी पेंटिंग्स लगा था निगाताज म्यूजियम में वहाँ पे। तोकामाची में मिथिला म्यूजियम एक बना है। यस, अच्छा सर, तोकामाची। तो ये सब पॉइंट्स किस में आ जाएंगे? ये सब पॉइंट आपके कंटेम्परेरी पॉइंट्स में आ जाएंगे, कंटेम्परेरी रिलेवेंस। जैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन में भी लिख सकते हैं। हाँ देखिए, मैं ना हिस्ट्री का एक आपको बताता हूँ। अगर हिस्ट्री का आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना, और अगर उसमें थोड़ा सा भी चांस है कंटेम्परेरी रिलेवेंस लिखने का, तो लिख देना आप 2-3 पॉइंट। जैसे 2 पेज दिया है ना, तो मानो यहाँ तक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इतना दूर में कंटेम्परेरी रिलेवेंस, यहाँ पे कंक्लूजन। बहुत एक काम करेगा कंटेम्परेरी रिलेवेंस, लिखोगे बहुत काम करेगा चीज। लिख दोगे ना अब आप लोग? यस सर। जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कंटेम्परेरी रिलेवेंस क्या है बताइए? 2 पॉइंट। टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। क्या? टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। जैसे बराबर केव्स हो गया, या और भी जो है वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा अभी सर रामायण, ये जो सर्किट बन रहा है बुद्धा सर्किट, उसमें। हाँ, तो ये जो कंटेम्परेरी रिलेवेंस है ना, वो हर जगह आपको 1-2 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। कुछ सोचोगे आप, मिल जाएगा, वो आप लिख ही देना, ठीक है? वो थोड़ा सा आपका अलग बनाएगा आंसर को। अब हम लोग देख लेते हैं, पाला बच गया, हम लोग पाला अब देख लेते हैं। बताइए पाला में क्या लिखोगे आप कोर्ट में? Despite being involved in the tripartite struggle, they still continue the great legacy of Bihar art and architecture. आरसी मजूमदार का कोट है सर, द पाला पीरियड वाज ए गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर एंड पेंटिंग वेयर बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी रीच्ड न्यू हाइट्स। सर एक बेंजामिन रोलैंड का है। क्या है बताइए? आर्ट ऑफ इंडियन जीनियस इन बुद्धिस्ट आर्ट। और किन्हीं को याद आ रहा है? एक डीडी कोसाम्बी का है, पाला आर्ट इज इंडियाज बुद्धिज्म गिफ्ट टू हिमालय एंड वर्ल्ड। ये मुझे याद था, ये अच्छा है। हाँ, डीडी कोसाम्बी बोला। तो जो भी आपको याद रहे, सब कोर्ट में कोई अच्छा मतलब ऐसा नहीं है, जो याद है वो सही है, ठीक है? बस इतना याद रखिए, नाम के साथ याद है तो वो सही होता है।
याद है ना आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे ही बस 2-4 लोग बोल रहे हैं बाकी चुप हैं। कितने लोग हैं अभी, कोई बताना देखकर। 30 13 लोग हैं। 30 सर। अच्छा, मुझे लगा चले गए क्या, मैंने देखा था 30-32 लोग थे। तो ये जो है ना, आपको कोट याद रखना है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, मैं एक वीक बाद एक मैं लूंगा ऐसे ही, और मतलब ये सेशन में, और ये मतलब मैं सिर्फ कोड पूछूंगा, बताइए इसका कोड बताइए, जो भी आपको याद है, बस याद होना चाहिए, मतलब 100% याद होना चाहिए। इसमें मैं बस कोड पूछूंगा कि कोई भी टॉपिक रैंडमली पूछूंगा नाम लेकर के, कि आप बताइए, और आपको मतलब बताना है, आपको याद होना चाहिए, सारे याद होना चाहिए, ठीक है। एक वीक में आप लोग याद कर लेना। मैंने जो बताया ना, डायरी, A4 पेपर, कॉपी, जो मिले उस पर लिख लो पहले, टॉपिक का नाम फिर कोड, फिर टॉपिक का नाम फिर कोड, फिर टॉपिक का नाम फिर कोड। इसी तरह का कोई डेटा है, फैक्ट है, वही बगल में लिखो। मतलब इंट्रोडक्शन सोचना ना पड़े एग्जाम में, कुछ भी पूछे उसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ट्विक करके उसे लिख दो वहीं पे। मतलब मैं जब नहीं देता था ना एग्जाम, मतलब मेन जब मैं नहीं देता, शुरू किया था तैयारी, तो मैं सुनता था लोगों का कि पेपर मिले उसे एनालाइज करो, मतलब एनालिटिक पेपर होता है, सोचना है, देने को समझ में आया ना कि ये सब कुछ नहीं होता। अगर आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन याद है, अच्छा है, वरना क्वेश्चन छूट जाएगा। सब रटना है बस, सीधा एक लाइन है क्वेश्चन। और बॉडी में भी पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। अगर 10 पॉइंट याद है तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से 5 पॉइंट लिख देना है, और 3-4 पॉइंट जो है वो सोच करके उसी को, जो आपको बाकी जो 5-6 पॉइंट और याद है उसी को ऊपर नीचे करके लिखना है, उसको अपने हिसाब से चेंज करके। यही होता है बस मैथ्स। सर एग्जैक्टली तो नहीं याद होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स याद होते हैं, फिर उसको फ्रेम करके लिख सकते हाँ, हैं ना। एग्जैक्टली नहीं याद करना है, बस आपका मीनिंग सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं याद करना है। अच्छा बताइए, फीचर्स बताइए पाला आर्ट का। religious significance that primarily focused on Buddhist theme, especially Mahayana and Tantric Buddhism. उसके बाद इन्फ्लुएंस था वो कंबाइंड था, वो गुप्ता का, ओडिशन का और इंडियन, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का भी। फिर एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडिया था, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल। फिर से यूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टोन, इन मटेरियल में दे देंगे यूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड स्टोन। फिर से ग्रेसफुल फिगर्स, जैसे ज्वेलरी सब को भी ये किया गया था, जैसे कि पेंटिंग रहता था या स्टोन का ये स्कल्पचर है उसमें पेंटिंग, ये सब बीड्स से सबको भी दर्शाया जाता था। एग्जाम्पल्स, अच्छा आप लोगों ने एक चीज नहीं बताया, पाला आर्ट का एग्जाम्पल बता दो तीन आप लोग। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल्स बताओ आप लोग। में तो विक्रमशिला विक्रमशिला है, नालंदा। सर विहाराज में हो जाएगा नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरा, और स्कल्पचर में सर ये सब हो जाएगा सर, जो वो ब्रॉन्ज पे बना था अवलोकितेश्वरा, ये सर सिंबलिज्म जो तांत्रिक पेंटिंग का हो जाएगा अष्टसहस्री का प्रजना परमिता। ब्रॉन्ज में सर जो ये था एक हैंड गेस्चर वाला है, बुद्धा इन वेरियस हैंड मुद्रास। फिर आपका ब्रॉन्ज का एक गया का है ना, क्या नाम है बताइए, जो ब्रॉन्ज का एक गया उसका नाम? कुर्कीहर में, कुर्कीहार करके है। कुर्कीहर गया का, क्राउन बुद्धा कुर्कीहर। धीमन भी स्टैंडिंग बुद्धा। फीचर्स में भी आपका आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म आ जाएगा इसमें। सेकुलर नेचर बताता है इंडिया का। हाँ उसमें एग्जांपल दे सकते हो, हाँ उसमें लिख सकते हो आप। Despite being Buddhist themselves, they also propagated Hindu art. और रिफाइंड, हाईली रिफाइंड क्राफ्टमैनशिप, इंट्रिकेट डिटेलिंग रहता था। इसमें एग्जांपल जैसे तांत्रिक वाला पॉइंट लिखोगे ना, तो उसमें एग्जांपल दे देना। बीपीएससी नहीं, किसने बीपीएससी पूछा था ना, वो जो आंसर था, हाँ भागलपुर और बांका करके पूछा था, वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का तांत्रिक वाला यूज होता था, नहीं पढ़ाया जाता था, नहीं पढ़ाया जाता था। हाँ तो आप उसमें आप लिख दोगे कि तांत्रिक बुद्धिज्म कहाँ होता था, विक्रमशिला मोनेस्ट्री में फॉलो होता था। सारनाथ डिस्क्राइब किए थे इसका। इसमें देखिए पाला कम चांस है पूछने का, लेकिन पाला में आपको पूछे तो ही आप कोट याद कर लो, फीचर्स याद कर लो, बुद्धिज्म से रिलेशन याद कर लो, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद, या मतलब एग्जाम, खासकर एग्जाम्पल्स नालंदा,
विक्रमशिला, सोमपुरा, ये सब अच्छे से याद होना चाहिए, समझ गए। गया वाला जो है ये याद होना चाहिए। लोग पॉइंट्स लिखते हैं ना, ये सब नहीं लिखते हैं। मैं देखा बहुत सारे आप लोगों में देखा कॉपी, ये सब मिसिंग होता है। तो ये सब लिखोगे आप तो मार्क्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। सिग्निफिकेंस लिख दोगे आप, फिर से बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें। इसके नेगेटिव पॉइंट्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप बताओ। हाईली ऑर्नामेंटेड, लैक ऑफ बर्न रियलिस्टिक। ब्रिक्स था सर, उस पे बिल्डिंग बनी थी, लॉन्गेविटी उसकी कम हो जाते थे। और एक वो डिटेलिंग वाला था सर, जो मेनली फ्रंट पे स्कल्पचर्स फोकस रहते थे और पीछे जो वो प्लेन रहता था। हाँ, रिपीटेटिव। एक सर रिलीजियस थीम को दे सकते हैं, मतलब ज्यादा रिलीजियस फोकस लिखोगे ओनली रिलीजियस थीम्स, मतलब रिलीजियस थीम्स पे ज्यादा फोकस था, सोशियो कल्चरल पे नहीं था। रिपीटेटिव था गंधार और मथुरा स्टाइल। लैक ऑफ याद है ना, ओरिजिनलिटी। मतलब ऐसा तो नहीं बहुत लोग बस ऐसे सुन रहे हैं, मतलब ऐसा ज्ञान की बातें जैसे सुनते हैं लोग। याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। अब मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन में पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, टाइम नहीं बचा, अब याद करना ही पड़ेगा। सर इसका एक जो फीचर आप बता रहे थे, एक बार वो लिस्ट कर देंगे क्या फीचर थोड़ा सा? किसका? ये पाला आर्ट का फीचर्स जो आप बता रहे थे। देखिए फीचर्स में ना, फीचर्स में आपको पॉइंट याद करना, क्या याद करना, स्टाइल क्या था, मटेरियल्स यूज क्या था, थीम्स क्या था, टेक्निक क्या था, ये चीज है ना। इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या था, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद करना है और सब में आपको ये लिख देना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका कि स्टाइल में क्या हो जाएगा, बताइए कोई स्टाइल में क्या होगा। पॉलिश था, ऑर्नामेंटेशन था, ग्रेसफुल था, मूर्छक ये था। ये मटेरियल यूज में क्या हो जाएगा कि बेसल्ट स्टोन यूज करते थे, ब्रॉन्ज यूज करते थे, वंट ब्रिक यूज करते थे, ये चीज हो जाएगा। थीम में क्या हो जाएगा आपका कि इसमें आपका बुद्धिज्म थीम था, तांत्रिक बुद्धिज्म था, रिलीजियस थीम था mainly सर, ब्राह्मणिकल था, ऑर्नामेंट। हाँ। फिर टेक्निक में क्या होगा बताइए। हलवा स्टाइल लिख सकते हैं, मतलब ऐसे। हाँ क्या वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज करेंगे सर इसको बोलते हैं, एक टेक्निक था CIRE, सीरी परड्यू करके टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक वही लॉस्ट होता है ना, टेक्निक लॉस्ट वैक्स ही तो होता है वो। हाँ वही सीरे पर्ड्यू बोलते हैं। लॉस्ट वैक्स ही होता है वो। हाई डिटेलिंग था इसमें, फ्रंट डिटेलिंग था इसमें, ये चीज आप लिख सकते हो कि फ्रंट से ही था ना, बैक नहीं बनाते थे लोग। हाईली डेकोरेटिव फ्रंट, प्लेन बैक, मिनिएचर पेंटिंग। हाँ इसमें भी देखिए, इसमें भी टूटता है ये कोट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में। याद है ना आपको ये चीज, कि नहीं याद है? यस सर, कोट आर्ट में ये सब लिख देंगे, महावीरास, चैत्यास, स्तूपास। हाँ इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, कोट में आ जाएगा आपका, पहले आ जाएगा आर्किटेक्चर। इसको 2 प्रकार से करते हैं सर, एक होता है कोर्ट और पॉपुलर, एक होता है कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, तीनों में करते हैं। नहीं आप नहीं समझे। देखिए कोट वाले में आ जाएगा आपका आर्किटेक्चर, देखिए आर्किटेक्चर कोट वाले में ही आ जाएगा, और स्कल्पचर आ जाएगा कोट वाले में ही, और इसमें आ जाएगा आपका पेंटिंग आ जाएगा। और फिर आपका पॉपुलर में क्या आ जाएगा, पॉपुलर में आपका आ जाएगा कि जो टेरेकोटा वगैरह यूज, वो छोटे छोटे जो वो सब आ जाएगा आपका पॉपुलर में। वॉल पेंटिंग आ हाँ मिनिएचर पेंटिंग जो था वो इसमें आ जाएगा। हाँ और इसमें आ जाएगा आर्किटेक्चर में फिर आप यूज करोगे वो बिहारा और चैत्याज वाला चीज है। फिर स्टोन पेंटिंग, स्टोन भी तो आएगा सर, नालंदा और विक्रमशिला में है बेस्ट एग्जांपल, नालंदा और विक्रमशिला वाला। इसमें स्टोन वाला तो आपको इसमें आ जाएगा ना, स्कल्पचर्स में आ जाएगा। इसमें आपके ब्रॉन्ज के आ जाएंगे, स्टोन के आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर आपका पेंटिंग्स आएगा, पेंटिंग्स में आपका आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा आपका, मिनिएचर, मैन्युस्क्रिप्ट, वॉल पेंटिंग। हाँ जो लीफ वगैरह पे बनाते थे, पाम लीफ पे सर बना देते हैं। तो ऐसे ना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। कोट आर्ट, पॉपुलर आर्ट, कोट आर्ट में लिखना आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, इसमें मेनली टेरेकोटा लिखना, ठीक है। ये चीजें एक इसमें और भी आता है जिसको बोलते हैं थंगका ट्रेडिशन।
ये बोलते हैं, मेनली नेपाल में यूज होता था, जिसमें कि ये लोग क्या करते हैं कि मतलब मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे अपने लेवल पे, मतलब होता है ना इंडिविजुअल लेवल पे, थंका स्टाइल। तो ये चीजें ये पॉपुलर में आ जाएगा, आपका कोर्ट में आ जाएगा। हाँ, तो ये बस लिख देना, एग्जांपल लिख देना, आर्किटेक्चर में लिख देना नालंदा विक्रमशिला, स्कल्पचर में लिख देना ब्रॉन्ज का है, स्टोन का है, पेंटिंग्स में पाम लीफ वाला जो बताया, ऐसे ब्रैकेट में लिखते चले जाना आप लोग। सर ये थंका ट्रेडिशन क्या था, पेंटिंग था या क्या था सर? ये आपका मिनिएचर स्टाइल का पेंटिंग था। सर ये भी बता दीजिए कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे तब कैसे फ्रेमिंग करनी है, और लॉन्ग क्वेश्चंस में तो अप्रोच पता ही रहता है, पर शॉर्ट क्वेश्चंस में मतलब क्या क्या है जो इंक्लूड करना ही चाहिए? देखिए शॉर्ट में ना सबसे पहले आपको कोट लिखना है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए फीचर पूछ रहा है तो आपको फीचर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फीचर के बाद उसका सिग्निफिकेंस लिख देना, वो पूछे ना पूछे, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंस नहीं लिख सकते उसमें आप, तो उसमें आप लिख दोगे कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ। जैसे मान लो पटना कलम है, पटना कलम का फीचर के साथ आप लिखोगे क्यों डिक्लाइन हुआ, 3 पॉइंट के बाद डिक्लाइन के बाद लिखोगे इसका गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या भी है, उसके बाद कंक्लूड करोगे आप। जैसे मधुबनी पेंटिंग है क्या, देखिए मैं ना यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन आया ना, सबसे पहले मान लो कोट या फिर डेटा फैक्ट, जैसे भी आपने इंट्रोडक्शन यूज किया, ठीक है, 8 नंबर वाले में, फिर आपसे जो डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने लिख दिया। उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस, अगर लिख पाओ, अगर लिखने लायक है तो लिखो, वरना नहीं। फिर आपके जो होते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। फिर आपका होता है इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर एक होता है वे फॉरवर्ड, फिर आपके होता है कंक्लूजन। इसी में आपको देखना है, सिग्निफिकेंट नहीं लिख पा रहे हो छोड़ दो आप, लिमिटेशंस लिख दो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख दो, वे फॉरवर्ड छोड़ दो, आप कंक्लूजन लिख दो। कहीं पे हो सकता है आप सिग्निफिकेंस लिख पा रहे हो और आप वे फॉरवर्ड लिख पा रहे हो, तो वो दोनों लिखो, कंक्लूजन लिख दो। सिग्निफिकेंस लिख पा रहे हो, लिमिटेशंस लिख पा रहे हो, वे फॉरवर्ड लिख पा रहे हो, वो लिख दो। तो ऐसे करके आपको ये जो चीजें है ना, इसी में आपको लिखते जाना है इन सब क्वेश्चन में। बताइए किन्हीं को डाउट इस पे? सर जैसे और ये इसी में फीचर हम लोग, जैसे ये हाँ, अभी पाला आर्ट का हमने फीचर डिस्कस किया, तो उसमें जैसे हाँ, 5 पॉइंट हमने लिख दिया कि क्या स्टाइल था, क्या मटेरियल था, टेक्निक था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था, और उसके बाद ये जो कोट आर्ट है और पॉपुलर आर्ट है, ये भी मेंशन करना होगा क्या उसमें शॉर्ट वाले में? ये आपको फीचर से पहले मेंशन करना होगा थोड़ा सा। सिग्निफिकेंस में दे देंगे? नहीं नहीं, देखिए सिग्निफिकेंस में आपका ये नहीं जाएगा ना, सिग्निफिकेंस में तो आपका क्या जाएगा, सिग्निफिकेंस में जाएगा कि ये आपका मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब नहीं समझ रहे, सिग्निफिकेंस में जाता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस क्या था, ये इस तरीके से जाएगा। आप तो जो ये पॉपुलर आर्ट और ये जो भी क्या पॉपुलर आर्ट और आपका कोट आर्ट, इसमें तो आप बोर्ड उसे बस डिवीजन दिखा रहे हो ना आप, तो ये शुरू में ही दे देना आप, फीचर्स में ठीक रहेगा। हाँ फीचर से पहले दे देना आप। सर डायग्राम्स डालने या नहीं सर शॉर्ट में? किसमें डायग्राम्स डालने या शॉर्ट वाले हाँ क्वेश्चन में? हल्का देखो, जैसे आप ना देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इसी से होती है सर, यहाँ पे आपने वहाँ लिखा मौर्य वाले में तो इसी से दिक्कत क्या हुई थी पिछली बार की, मौर्य वाले में पिछले साल पिलर्स इसलिए है ना, दिक्कत हुई थी तो सर। पिलर्स में आप बना, तो सर फिर उसमें एक्सप्लेन करेंगे पिलर्स को या नहीं? अरे कुछ भी बनाना है, ये नहीं सोचना है कि अच्छा बनाना है। कुछ भी बना दो ना, ऐसे शॉर्ट में छोटे छोटे क्लिप बना के ऐसे करके आप ऐसा मतलब कि बस लाइन छोटे ऐसे छोटे बना दो, आप पॉइंट्स में उसमें लिख दो ना, आप दिखा दो वहाँ पे, हाँ ये आइडिया बना है दो सर आप उसमें, हाँ। और कुछ देखो अस्तुपाज बनाना ना, तो अस्तुपाज ऐसे करके बना दो आप, ऐसे कर दो, फिर उसके बाहर से ऐसे दिखा दो, गेट दिखा दो, फिर ये वेदिका हो गया, तोरण हो गया, फिर ये छतरी हो गया, अंडा हो गया, ये परिदक्षिणा पथ हो गया, इस तरीके से वेदिका, हाँ। इस
हाँ वेदिका नीचे हो गया, हाँ ये तोरण हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा तुरंत दिखा दो, आप कितना टाइम लगेगा, और थोड़ा अच्छे से बना देना, समझे। हाँ ऐसे करके हो गया। तो ये चीजें है ना, ये से आपका क्या होता है ना कि आंसर सब्सटेंशिएट कर जाता है वो, मतलब कि आपके आपके इस वर्ड्स पे ना ध्यान देके इस पे ध्यान देता है। पिलर टिक, स्तूपास टिक, क्या लिखे आप उस पे ध्यान नहीं देता। और उसमें पिलर में एग्जांपल दे दो आप, ऐसे ऐसे करके 4 एग्जांपल्स, तो आपका क्या टाइम भी बच गया, और स्तूपास है इसमें एग्जांपल, टाइम भी बच गया, आपका आंसर भी कंप्लीट हो गया, नंबर भी मिल गया आपको, कोई नहीं छूटेगा। जैसे पटना कलम आप लिख रहे हो, तो पटना कलम आप क्या लिखोगे, वहां से आप शुरू करोगे। पटना कलम के फीचर्स मान लो पूछ लिया, फीचर्स आप लिख दोगे। फिर आप लिख दोगे कि पटना कलम डिक्लाइन क्यों हो गया, ठीक है। फिर आप लिख दोगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ले रहा है पटना कलम, फिर कंक्लूड कर दोगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से पहले डिक्लाइन क्यों किया वो लिखना ज्यादा ये रहेगा। क्या डिक्लाइन किया उसके हाँ बाद तो वही तो मैं बताया ना, गवर्नमेंट लिमिटेशन वही तो है ना, डिक्लाइन क्यों किया, डिक्लाइन क्यों किया, उसके बाद आप लिखोगे कि गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है उसे बचाने के लिए। डिक्लाइन क्यों किया वो तो हिस्ट्री की बात होगी ना, गवर्नमेंट जैसे इनिशिएटिव सर अभी क्या कर रही है सरकार। मॉडर्न आर्ट या पाल आर्ट है तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे मिथिला में तो पता है कि कुछ नहीं तो मॉडर्न आर्ट में ये पॉइंट हटा दोगे ना, गवर्नमेंट वाला पॉइंट ही नहीं लिखना, वो गायब कर देना। यस रेलेवेंस लिख सकते हैं, कंटेम्परेरी। हाँ कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। या सर उसमें लेगेसी भी लिख सकते हैं। क्या अच्छा लेगेसी, हाँ तो इसी में चले जाएगा ना, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस एंड लेगेसी कर देना आप, हो गया। 2-3 ज्यादा नहीं लिखना, 2-3 पॉइंट लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स। हाँ मैं कॉपीज में देख रहा था ना, मुझे एक डाउट लगा, अभी तक लोग गलती कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर ये लिख दिया, मानिए कि किसी पॉइंट का हेडिंग आपने लिख दिया, तो इसे समझाओ मत अब 4 लाइन में, मैक्स टू मैक्स से 2 लाइन बहुत है। नया पॉइंट लिखो आप, ये 2 पॉइंट से ही 1 पॉइंट निकाल लो अगर हो तो, नया पॉइंट लिखो आप, ये समझाओ मत 4-5 पॉइंट में, क्योंकि वो आपके मार्क्स इसी पे मिलेंगे जो आपने लिखा है। क्या लॉन्ग आंसर में भी, हाँ लॉन्ग में बहुत बहुत लंबा मत समझाओ आप, 3 लाइन बहुत से बहुत 3 लाइन में समझाओ आप, ठीक है। डायग्राम बना दो, फ्लो चार्ट बना दो। क्या लॉन्ग में तो फिर भी सर 1-2 लाइन में तो कम से कम समझाएंगे ना, हर पॉइंट को देखो थोड़ा लॉन्ग में आपकी आवाज कट रही है, लॉन्ग में क्या है ना कि डायमेंशन तोड़ो आप, जितने हो सकते उतने भाग में तोड़ दो, मतलब सवाल को जितना आप तोड़ सको। सोशल में पॉइंट्स लिख रहे हो तो जेंडर का तोड़ दो, इसमें आप क्लास पर तोड़ दो, मतलब किसी भी, मैं नॉर्मल आंसर की बात कर रहा हूँ, जितना आप हो सके तोड़ दो, जितना हो सके तोड़ दो एकदम उसको, जितने डायमेंशन आप दिखाओगे, सब डायमेंशन दिखाओगे, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ समझाने बैठोगे ना, सोशल में एक पॉइंट लिखा आपने, 5-6 लाइन में समझाया, वो नहीं पढ़ने जा रहा उतना, आपको नहीं समझना है उसे, नहीं आपसे मतलब उसे सीखना नहीं, आपकी कॉपी उसे चेक करना है। तो ये चीज जितना आप डायमेंशन में तोड़ोगे, डायग्राम बनाओगे, ये बना दोगे कहीं कहीं पे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये चीजें मतलब आपको स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन का, बस। डायग्राम हमेशा आप यहाँ रखना। ठीक है, अब बताना, मतलब मजा आया ना क्लास में, मतलब कुछ याद हुआ ना या नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। सर एक केव वाला डिस्कस कर सकते हैं क्या, जो लास्ट आई थिंक बीपीएससी में आया था। ठीक है कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो सर बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, मतलब इस तरह से हाँ अगर मैं हो जाए लेकिन तो। बेनिफिशियल तभी होगा जब आप रट कर आओगे, मतलब याद करके आओगे, ये सर तो ताकि वो नेक्स्ट ना का वो पॉइंट। टारगेट आप पहले दे दीजिएगा ना। हाँ हाँ मैं दे दूंगा, मतलब मैं आज कौन सा परसों मैं आपका ले ले दूंगा, वो अभी मैं बता देता हूँ। परसों ये क्या था, रिवोल्ट्स एंड जो भी है ना मूवमेंट्स, 1857 से 1947। नेशनल मूवमेंट्स, हाँ ठीक है। हाँ ये वाला, ठीक है। ठीक हाँ बस इसी पे रहेंगे हम। हाँ टाइमिंग यही रहेगा सर, वो तो पिन कर दीजिएगा। हाँ सही है। हाँ 8 बजे ही। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, इन सारी चीजों को ज्यादा रिवीजन करेंगे और जो मंजूषा पेंटिंग है, टेम्पल आर्ट है, इन सब को। देखिए
हाँ मैं पहले बताता हूँ। पटना कलम, मौर्यन, पाला, मधुबनी, ये जो है ना, इससे मतलब इससे आप मान कर चलो कि इससे आएगा ही सवाल। 4 में से 2 आएगा ही। हाँ आना ही है, मतलब किसी भी हालत में आना है। अब बच गया कौन? मंजूषा। फिर बच गया आपका केव, टेम्पल। हाँ नहीं वो सब नहीं आता है। ये इससे आपका मानिए एक आएगा या नहीं आएगा। आएगा भी तो वो आएगा 7-8 मार्कर जो होता है ना, उसमें आएगा। तो आपको पढ़ना है इसे, लेकिन जो याद करना होता है ना, एकदम याद लाइन बाय लाइन, ये आपको ये चारों याद करके जाना है। समझ गए? अभी हम लोग देख लेते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, ठीक है? फिर केव भी देख लेंगे जल्दी जल्दी 5-8 मिनट में। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या, टेम्पल। बताइए टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ गया तो क्या बनाओगे आप? क्या इंट्रोडक्शन कहाँ शुरू होगा? कोट देंगे सर, एक पर्सी ब्राउन का है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल इथोस ऑफ टाइमलेस सिविलाइजेशन। ठीक है, हाँ चलेगा वो बोला। हाँ ब्राउन बोला, हाँ ये भी चलेगा। इसमें बताइए, इसमें डायग्राम आप लोगों ने याद किया है कुछ? ये सर नगारा स्टाइल ये सब का जो होता है। हाँ नगारा मतलब आसान रवि है ना, नगारा स्टाइल आसान है ना, ऐसे 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 करके तो एक बड़ा टाइप का है, एक बड़ा मंदिर और साइड में 3-4 छोटे छोटे उसमें। हाँ ऐसे ऐसे कर दिया, फिर इसमें ऐसे 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 इसमें स्टेयर्स दिखा करके बना दिए दोनों तरफ से, ठीक है ना? हाँ इसे थोड़ा सा सही से बना करके अपने मतलब इसमें करके, इसमें इससे ज्यादा डिपेंड करता है आपको इसमें कि आपको नाम पता होना चाहिए क्या क्या है। सर ऊपर में जो घरा जैसा होता है अमलक बोलते हैं, कलश बोलते हैं। ये क्या होता है बताइए? अमलक। अमलक ये क्या है? शिखर नीचे, शिखर नहीं वो सर सर मेन जो मंडप डीपी क्लास वो मंडप हो गया आपका। रहता है वो अंदर में रहता है, उसको गर्भगृह अंदर में हो जाएगा। मेन डीपी गॉड का गर्भगृह हो गया। देखिए यहाँ पे बना देना आपको, ये हो जाएगा आपका गर्भगृह। हाँ ये जो आपका जो है ना ये, और उसके अंदर आइडल हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका शिखर। ये जो है ये शिखर है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? ये एक्सिस होता है। कोई एक्सिस बोलते हैं सर। हाँ मुंडी बोलते हैं। मुंडी ये याद बोलते हैं रखना जरूरी है, ठीक है ना? डायग्राम आप कुछ भी ऊपर नीचे बनाओ चलेगा, अगर ये नाम लिख देते हो ना तो आपको कंप्लीट हो गया काम। समझ गए? जैसे इसमें ना ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोट है कि टेम्पल्स आर नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन बट ऑफ फेथ क्रिस्टलाइज्ड इनटू फॉर्म। समझ गए? भी नहीं थे सर। याद है कि नहीं कोई कोट? रोमिला थापर का भी याद है सर। टेम्पल्स आर नॉट रोमिला थापर का है, टेम्पल्स आर नॉट मेडली नहीं याद आ रहा। वही है ना, आप लिख लो। आप लोग बता रहा डायरी A4 पेपर कॉपी कहीं लिख लो आप लोग लिख लो, और सुबह शाम पढ़ो उसे आप लोग। इसमें देखिए जो बोला एक बार रिपीट करेंगे सर, टेम्पल्स आर नॉट बिल्ट इनटू। देखिए नहीं इसमें मतलब है ना, जैसे राधा कृष्णन ने कहा कि टेम्पल्स आर नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन बट ऑफ फेथ क्रिस्टलाइज इनटू फॉर्म। मतलब सीधा याद रखो ना दिमाग में कि स्टोन से नहीं है, फेथ से बना हुआ, बस इतना। हाँ अपने मन से कुछ बना कर लिख देना। ये डायग्राम याद कर लो, ये याद कर लो। और उसके बीच में जो पूछेगा, पूछ सकता है नगारा स्टाइल, पूछ सकता है इवोल्यूशन, पूछ सकता है आपका, तो उसमें आपको कर देना। जैसे टेम्पल का ना यूपीएससी 2 बार पूछा कि टेम्पल क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे आप पॉइंट्स निकालो कि टेम्पल क्या सबसे ज्यादा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सोशियो कल्चरल रिप्रेजेंट करता है सबसे ज्यादा। जो जैसा उसमें सोशियो कल्चरल चीजें चल रही होती है ऐसा उसमें दिखता है हमें टेम्पल्स में, उस जमाने के उस टेम्पल्स में हमें समझ में आता है कि क्या सोसाइटी में चल रहा था, क्या रिलीजियस स्टैंड पे चल रहे थे, वो चीजें दिखती है उससे। तो वो पॉइंट्स आप डाल सकते हो कि टेम्पल क्या था। टेम्पल था हाउस ऑफ आर्ट, ट्रेडिशन, म्यूजिक। पहले टेम्पल्स में होते थे ना, अभी भी बहुत जगहों पे होते हैं। आर्ट्स होता है वहाँ पे, कीर्तन होता है, म्यूजिक होता है, सब होता है, रिलीजियस फंक्शंस भी होता है। तो ये सब चीज आपको लिखना है उसमें।
कि टेम्पल जो थे ना वो एक मतलब एक उसे इंडिया में टेम्पल्स को लिविंग टेम्पल्स बोला जाता है कि वहाँ पे बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करते रहती है, बहुत बहुत मतलब वो मतलब जिंदा एक तरीके से होता है वहाँ पे चीजें। तो ये चीजें हैं, इन तो ये सब जनरल पॉइंट्स टेम्पल आपको में कुछ ना कुछ होता ही रहता क्या। है। इन जनरल भी अभी भी देखे तो टेम्पल में कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है हाँ अपने अभी भी हिसाब फिर से। से शुरू हुआ, मतलब बीच में थोड़ा डाउन हुआ, अभी फिर से शुरू हो चुका है वो चीज। हाँ कि इकोनॉमी जो है वो टेम्पल के इकोनॉमी से आप कनेक्ट करना टेम्पल्स को, कि जो Yes, इकोनॉमी है ना वो टेम्पल्स के आसपास मतलब वो रिवॉल्व कर जैसे रही राम है। मंदिर अभी अयोध्या वाला है। हाँ इतने ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, दुकानें लगी, ये सब चीजें जो है, तो पहले भी था ना, क्लियरली वो वहीं से शुरू हो रहा है। हाँ क्लियरली इकोनॉमिकल बूस्ट को मैनिफेस्ट कर रहा है ना अयोध्या में। फिर आप एग्जांपल्स याद, नगारा स्टाइल का एग्जांपल्स क्या क्या है, 2-3 बताओ आप लोग। तो जगन्नाथ उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में जो है और पूरी जगन्नाथ टेम्पल, और कंडरिया महादेव, खजुराहो वाला। खजुराहो भी चलेगा, सन टेम्पल चलेगा। मधुरा। तो ये तो सब जैसे चीजें है ना। एहोल टेम्पल है कर्नाटक का, है कर्नाटक में, बट वो उस इन्फ्लुएंस्ड है नदर्न उससे, नागा स्टाइल से, तो उसका एग्जांपल भी डाल सकते हैं। क्यों नहीं ये डालना, क्यों डाल देना, क्यों 10 दिक्कत है। 10 अवतार टेम्पल है सर फिर। अरे जो याद है डालना, अगर गलत भी अगर एग्जाम्पल हो गया ना नंबर नहीं कटता है इसमें। एक कोई सन टेम्पल औरंगाबाद में भी है, वो भी बहुत पुराना है। एक कैमूर में कोई है जो बहुत पुराना, शीतला माता अरे देवी सन अपना। टेम्पल बहुत जगह पे है, सन टेम्पल बहुत जगह पे, सन टेम्पल ग्वालियर में भी है, सन टेम्पल ये आपका अपने यहाँ। बिहार का भी तो, मोढेर इसलिए बिहार का लिख देंगे। हाँ बहुत मोढेरा जगह में पे। भी है। हम्म। और जो भी मैंने देखा सब नगारा स्टाइल ही है, कोई होगा मतलब ऐसा एक्सेप्शन, लेकिन हाँ ऐसे मेनली नगारा स्टाइल ही है। तो ये चीजें है ना, ये चीजें आपको टेम्पल वाले में याद रखना है, और जो क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से उसे थोड़ा सा अपने हिसाब से बेंड, ये जैसे डायग्राम बना ही देना है, ठीक है, ये बना देना आपको। फिर जो कोट है एक दो वो याद कर देना, एक इंट्रोडक्शन यूज कर लिए, कंक्लूजन में यूज कर लिए, फिर टेम्पल का आपको दिखा देना है कि इसका पॉलिटिकली कैसे था, सोशली था, कल्चरली जो भी था आपका वो आपको दिखा देना है। फिर इसमें आप वो दिखाओ कि जो टेम्पल में जो आपके जो पेंटिंग्स वगैरह थे वो दिखाते हैं, उसके लाइफ को, उस समय के लाइफ को वो दिखाते हैं, इकोनॉमी से कैसे कनेक्टेड था वो दिखा देना। 4-5 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। इवोल्यूशन भी दिखा देंगे सर हाँ कुछ कुछ। इवोल्यूशन दिखा दो आप, कि पहले कैसे सिंपल होते थे, फ्लैट रूफ होता था, फिर वो शिखर बनने लगा, फिर धीरे धीरे उसमें और ज्यादा वो ऑर्नामेंटल होने लगा, और ज्यादा उसमें डिजाइन बनने लगे, ज्यादा वो मतलब क्या उसे बोल सकते हो आप, मतलब आर्किटेक्चर्स ज्यादा यूज होने लगे उसमें। तो ये चीजें आप दिखाओगे, इवोल्यूशन में दिखाओगे कि कैसे 5th to 7th सी में फ्लैट रूफ बनते थे, फिर 10th सी तक क्या हुआ कि इसमें आपका ये शिखर यूज होने लगे, पंचायतन स्टाइल में बनने लगे। फिर 10 के बाद जो है 13-14 सेंचुरी तक जो है वो उसमें जो आप अभी का देखते हो ना, खजुराहो जो मेन मेन टेम्पल्स हैं, यस खजुराहो, सर। सन टेम्पल, ये सब जो दिखते हैं, तो ऐसे करके एवोल्यूशन दिखा सकते हो। ठीक है, हो जाएगा ना ये टेम्पल वाला। यस सर। याद कर लेना आप लोग, नोट्स है ना आप लोग के पास याद करने के लिए, कहीं से भी मतलब आप जो भी हो तो नोट से आप लोग मतलब हाँ जो भी हो नोट्स उसे रटो, मतलब अब वो टाइम गया कि समझ लेंगे, वहां पे सोच के लिखेंगे। मेंस में अगर आपने 5 मिनट सोचने के लिए आपने बिता दिया एक दो क्वेश्चन और छूट गया। नहीं सोच पाए, छूट गया क्वेश्चन सीधा, कोई कोई इसमें इफ बट नहीं होता है, कोई हो बीपीएससी यूपीपीसीएस यूपीएससी कोई हो क्वेश्चन छूट गया। मैंने लोगों को देखा है बगल में मतलब 38 मार्कर छोड़ते हुए, समझ रहे हो ना आपका, अगर एक 38 मार्कर छूट गया तो फिर मतलब कितना बड़ा मतलब चीज हो गया वो। मेरा खुद छूटा है सर 69। तो वही है ना, मतलब नहीं छूटना चाहिए ना, क्यों छूटा था सोच कोई बताइए, मतलब क्यों क्यों छूटा था। वही सोच सोच के लिखने में सर, पेपर हाँ 2 यही में चीज भी। है ना, लोग मतलब यूट्यूब पे मतलब मुझे दिखाना ये चीज है ना, लोग मैं भी शुरू में ऐसा कि सोच कर लिखना, नहीं सोच कर नहीं लिखना होता है मेंस में। क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रहा था, जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट सबका ये सोचे थे कि कोर्ट याद करेंगे पूरा, लेकिन वहां पे कुछ याद रहा नहीं सर। अब वही हाँ, याद करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लास्ट में पता चला कि फुल मार्कर ही छूट गया। यही है ना, आप पहले कोड तो मैं बोला ना पेपर में लिखो और उसे कहीं चिपका लो, तकिए के बगल में रख लो, जो करना है करो, बस याद होना चाहिए। मैं 1 वीक के बाद पूछूंगा मैं किन्हीं से भी रैंडमली, वही लोग आना क्लास में जिन्हें याद होगा, पहली बात। हाँ
और एकदम माइक ऑन करके आना, मैं रेंडमली नाम लूंगा और आपको बताना होगा कि इस टॉपिक का बताइए, वो कोट याद मतलब करके बताना होगा। तो ये QIM इस सब पे क्या कोट रहेगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये नहीं सब कोट पे? नहीं है ना, तो कोई आप फैक्ट याद कर लो ना। जैसे QIM पे है ना कि इन्होंने कुछ बोला होगा, ठीक है, मैं कल यस कराऊंगा, मतलब परसों में कराऊंगा, ठीक है ना, कि कुछ लोग हैं QIM पे कुछ बोला, मतलब हिस्टोरियन ने बोला, रोमिला थापर नहीं बोला, या रामचंद्र गुहा ने बोला, कि इन्होंने कुछ बोला उस पे, कि मान लो जैसे कि QIM छोड़ दो, मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, तो कोई सर ऐसा QIM मूवमेंट के था लिए तो ये बहुत ही कॉमन जो है वो लिख सकते हैं ना कि मोस्ट अनगांधीयन था, ऐसा कुछ। हाँ, राजेंद्र प्रसाद का ही कोट है, QIM वाज द हाँ, तो मोस्ट वही मैं बोल रहा हूँ ना, MCM है, CDM है, कि किन्हीं ने कुछ बोला उस पे कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसने पूरे इंडिया का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया नेशनल मूवमेंट का, तो वो भी यूज होगा इसी तरीके से, समझ रहे हो आप? अगर किसी का नाम नहीं याद है तो वैसे इन जनरल भी कोट एनोनिमस करके दे नहीं सकते हैं। देखिए, नेशनल मूवमेंट वाला बहुत आसान है, आप मतलब कि कोई भी आप नाम लिख दोगे तो कोई ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में सबने कुछ ना कुछ बोला है। ओके सर। क्योंकि वो ना ऐसे बिना नाम के लिखे हुए ना, वो अब थोड़ा सा वो वैल्यू नहीं ऐड करता है उसमें। लगेगा फेक यार। हाँ, मतलब अरे कुछ भी लिख दिया ऐसा लगता है। अब एक बार ना हम लोग केव का ऐसे क्वेश्चन आता है, नहीं एक ही बार आया है, जो आया था ना ईस्टर्न इंडिया वाला, आई थिंक। यस सर, वो भी ये था, एक सरप्राइज। हाँ, तो उसमें ना उसमें मतलब टेस्ट में मैंने देखा था, तो बहुत लोग उसको गलत मतलब अप्रोच कर रहे थे उस चीज को, क्वेश्चन को। स्टैंड जैसे ये जो आया है ना, जैसे केव का क्वेश्चन है ना, तो आपको दो तरीके से चलना है, या तो रीच चलना है, तो जैसे स्टैंड इंडिया पूछ दिया, वो उठाना था बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न वाला। लेकिन अगर एक पॉइंट लेना है तो नॉर्थ ईस्ट से भी ले सकते थे, मेनली इससे लेना था, समझ गए इस बात को? ऐसे करके मूव करना हो इसका, मैं वही क्वेश्चन में एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन था जैसे केव वाला, हो सकता है फिर से ऐसा ही कुछ है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? पहला एग्जांपल आप दोगे, बिहार से शुरू करोगे, बिहार में क्या लिखोगे बताओ? ये लोमस ऋषि केव, ये सब जो है। बराबर बराबर नागार्जुनी केव भी है। नागार्जुनी के एग्जांपल्स आएंगे। हाँ, बराबर लिखोगे, नागार्जुनी लिखोगे, फिर उसे एग्जांपल्स आएंगे। फिर इसमें आप पेट्रोनोज में लिखोगे क्या? अशोका और दशरथ। हाँ, ग्रैंडसन आजीविका ऑफ सेक्ट के लिए जो था। हाँ, फिर इसके आप फीचर्स लिखोगे। फीचर्स में क्या होगा बताओ आप? मतलब इसके जो फीचर्स थे क्या थे? जैसे कोई आप बोल नहीं थी ना, मिरर फिनिश जैसा आएगा, वो पॉलिश था, वो इंटरनल एरिया पॉलिश। जो था। हाँ, ये चीज आएगी। और लोमस ऋषि वाला वो गेटवे काफी वो ऑर्नामेंटल था। फिर है कि ये बुद्धिज्म के लिए भी था, आजीविका के लिए भी था। फिर है कि इसमें है ओल्डेस्ट, ये सब है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स है, जो अब तक सर्वाइव कर रहा है, ओल्डेस्ट में आता है ऐसा। तो हो गया ना। अब जैसे अब बिहार में 4 पॉइंट लिख दिए, मान लो क्वेश्चन चेंज करके आया, तो आप यहाँ से बिहार हटाओगे, नया कुछ दोगे हेडिंग, और यही सब पॉइंट्स लिख दोगे। इस पॉइंट को समझ रहे हो ना आप कैसे लिखना है? ये पॉइंट तो तब भी चलेगा ना, बराबर और नागार्जुनी में अशोका, दशरथ, मिरर फिनिश इंटरनली, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स है, बुद्धिज्म के लिए था, आजीविका के लिए था, ये सब तो हर जगह चलेगा ना। तो ये सब चीजें लिख देना। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा को बताओ 2 केव्स का एग्जांपल आप लोग। उदयगिरी सर। उदयगिरी है, उदयगिरी। खंडगिरी एंड उदयगिरी। हाँ, उसमें क्या लिखोगे? खरबेला किंग, जैसे सीधा यस खरबेला सर, किंग इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कि खरवेलो किंग ने बनाया था, और दूसरा वो जैन के लिए वो केव था। हाँ, और एक इसमें एग्जांपल आता है रानी गुम्फा करके, कि डबल स्टोरीड केव था ये। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये चीजें बस याद रखना है। अच्छा, झारखंड और बंगाल से क्या याद आ रहा है बताओ? इसको केव्स, हजारीबाग। कौन सा? इसको केव्स ओल्डेस्ट है सर, न्यूलिथिक में। हाँ, अच्छा। और इसका जैसे मानो फीचर्स में क्या लिखोगे आप? नेचुरली कार्व था सर। नेचुरली कार्व था, मोनेस्ट्रीज थे, बुद्धिज्म के लिए थे, ये सब चीजें आप लिख दोगे, समझे? हाँ, कहीं नहीं याद आ रहा है ना, तो मैं बेसिक बताता हूँ। चैत्याज, बिहाराज, रेस्ट प्लेसेस, ऐसे करके बुद्धिज्म के लिए थे। मतलब पर्पस से बनाया गया था वो केव। तो ये चीजें आप लिख सकते हो इसमें। मतलब ये ना, ये बेसिक पॉइंट्स है, इसको आपको लिखना है और एग्जांपल देते जाना है ना। मतलब आप ही पढ़ोगे इसे आंसर को तो लगेगा कि बहुत अच्छा आंसर हो रहा है,
एग्जाम्पल्स भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं, जो उसके पेट्रोनेज वाले थे उनका भी नाम लिख दिया, हो गया आपका। इसमें देख, इसमें अगर आपका इवोल्यूशन पूछेगा तो आप शुरू करोगे मौर्यन से, मौर्यन से आप शुरू करोगे, फिर मौर्यन के बाद कौन आएंगे बताओ? नहीं नहीं, गुप्ता तो बहुत आगे आएंगे, बीच में सुंगाज आएंगे, कुषाण आएंगे, कुषाण किंगडम आएगा, फिर आपके गुप्ताज आएंगे, ऐसे करके आपका चलेगा। और पॉइंट्स लगभग लगभग सेम होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत अलग होगा, ठीक है, कि बुद्धिज्म के लिए था, जैनिज्म के लिए बहुत जगह था, आजीविकाज के लिए था, रेसिडेंशियल था, वर्शिप के लिए था, प्रेयर्स के लिए था, ये चीजें आएंगी। और फिर आपका क्या होगा, आपके फीचर्स में क्या आ जाएंगे कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस था, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस बोल सकते हो आप, ये सब चीजें आएगी, रिलीजियस इन्फ्लुएंस था। हाँ, पॉलिश आप फोटोज बना देना ना, फोटो जैसे लोमस ऋषिकेश का मुझे याद आ रहा है कि ऐसे कुछ फोटोज है ना, ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके ऐसे कुछ है ना, हाँ ऐसे दिखा दो, यहाँ पे गेट था, ऐसे करके दिखा देना लोमस के, हो गया। इससे ज्यादा क्या बनाओगे आप उतने टाइम में? और सर कुछ कुछ केव में, जैसे इसमें स्तूपा भी है, केव के अंदर में स्तूपा है। हाँ है। तो उसका कुछ ऐसा दिखा देना, उसमें लिख देना अंदर, ऐसा करके सिंबॉलिक आप बना के लिख देना। और चैत्य विहार ये सब होते थे, वो तो दिखाना ही। हाँ, वो आप जो लिखोगे ना वो मैटर करता है, बना क्या रहे हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। इसका अच्छा बताओ, केव्स का आपका सिग्निफिकेंस बताओ आप। रिलीजियस इंपॉर्टेंस रहता है, अर्ली सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। रिलीजियस इंपॉर्टेंस दिखाता है, कल्चरल इंटीग्रेशन दिखाता है कि बहुत सारे मतलब सेट्स के लिए सबका एमलगेशन था। रॉयल पैट्रोनेज दिखाता है क्या? प्रमोशन ऑफ मेडिटेशन, योगा। हाँ ये भी दिखाता है। फिर एक और चीज हो के लिए वो एक वो दिखाता है, ब्लूप्रिंट दिखाता है फ्यूचर के लिए। इंस्क्रिप्शन ऑफ केव्स, इंस्क्रिप्शन ऑन केव्स जो रिवील करता था सर पैट्रॉन्स, रूलर, सब का नाम। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। हाँ ये भी देखो, आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस था। फिर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। डिक्लाइन में क्या लिखोगे आप बताओ? तो मोर फोकस तो ऑन वेरियस वो वर्जन बनते गए, बुद्धा में स्प्लिट होते गया। ये एक चीज लिख दोगे आप कि देखो, पहला इसमें होगा कि पैट्रोनेज में कमी आते गई, फिर इसमें जो सेक्ट्स में डिवीजन आते गया। दूसरा था कि धीरे धीरे ये स्ट्रक्चरल, मतलब वो स्ट्रक्चर्स बनने लगे, मतलब मान लो केव से अब वो लोग जो है वो ब्रिक पे शिफ्ट हो रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स बनाने में शिफ्ट हो रहे थे। फिर होगा केव से टेम्पल्स में शिफ्ट हो रहे थे। फिर ये था कि हिंदू हाँ, जो वो हो गया वो कि ज्यादा बढ़ डोमिनेशन गया, ऑफ हिंदू गुप्ता। रूलर्स होने लगा, ये सब चीजें लिख देना। हाँ मेरा सर एक क्वेश्चन था, जैसे हमें अगर डिफाइन करना है लो लॉन्जेविटी, डिक्लाइन इन लॉन्जेविटी, तो मैंने आंसर शीट में ही देखा था कि आप एरो करके, डाउनवर्ड एरो करके दिखा देते हो, तो वो करना सही है? नहीं नहीं, वो जब टाइम एकदम ना रहे ना तब करना, ऐसे मत करना, गलत नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तब करना। आप ऐसे टाइम है तो उसमें जैसे कि यही ना आप कहना चाह रहे हो कि मतलब कुछ डिक्लाइन दिखाना है तो आपने ऐसे दिखा दिया, यही ना? हाँ तो ब्रैकेट में लिख दो ना डिक्लाइन पर, बस इतना हो गया। ये एरो देके छोड़ो मत, ब्रैकेट में लिख दो बस, चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, चल जाता है, लेकिन एक अच्छा मतलब माना नहीं जाता लिखने के लिए कि सही चीज नहीं है। टाइम नहीं है तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम थोड़ा भी है तो ब्रैकेट में लिख दो आप उसके बारे में एक वर्ड। ऐसे कर दिया आपने, ऐसे मान लो तो लिख दिया डिग्री जी, समझ गए? जैसे अगर ये दिखाना है कि दिस लीडिंग टू दिस, जैसे लो स्केल लीडिंग टू लो, हाँ यहाँ लिख दिया आपने, फिर यहाँ लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
हाँ तो ये चलता है ना? हाँ ये तो सब ये तो चलेगा, ये क्यों नहीं चलेगा। तो आज हम लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर लिया ना, लगभग कर लिया। हाँ जो मेन आएंगे वो सारा रिवीजन हो गया, इससे यही आएगा और कुछ आएगा नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ आना नहीं है। तो और बाकी, हाँ मतलब अच्छा लगा ना, बाकी लोगों को फायदा हुआ ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। नहीं सर, अच्छा है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए इसको। हाँ याद करके आना है, इसका इसका पहला बेसिक है कि याद करके आना है। तो परसों का हो गया आपका कि 1857 से शुरू करेंगे हम लोग, संथाल से ही शुरू कर लेंगे, संथाल से शुरू करेंगे हम लोग 1857 मुंडा, फिर आपका स्वदेशी, चंपारण, एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम, और बीच में जो भी 2-3 और होंगे सब पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। याद करके आना आप लोग, मतलब इसमें मैंने देखा बहुत लोगों ने जवाब दिया ही नहीं है। तो